हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। गाइस, अब तक हम केमिस्ट्री में नेट और गेट के बैच के रिगार्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, बेसिक मैथ्स, ऑपरेटर अलजेब्रा, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और गाइस, हम ऑपरेटर अलजेब्रा को आगे बढ़ाने वाले हैं। ऑपरेटर अलजेब्रा की अब तक 2 लेक्चर हो चुके हैं गाइस, ठीक है, तो उनको आप देख लीजिएगा। अगर आप आज का लेक्चर डायरेक्टली देख रहे हैं, कुछ जो नए लोग हैं वो अगर आज का लेक्चर डायरेक्टली देख रहे हैं, तो पहले मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो स्टार्टिंग के दोनों लेक्चर देखें। बेसिक्स मैथ्स, अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो वो उसको ज़रूरी नहीं कि वो मैथ्स के लेक्चर देखे, लेकिन फिर भी अगर देख लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अब सुनना, उसको ऑपरेटर अलजेब्रा के लेक्चर देखने पड़ेंगे गाइस, ठीक है, तभी ये आगे के लेक्चर समझ में आएंगे, क्योंकि अभी एक फ्लो बन गया गाइस अपना, ठीक है। अभी तक हमने जो बात करी वो बात करी है ऑपरेटर अलजेब्रा, ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और उसमें गाइस हम आगे बढ़ने के बाद हमने जो अब तक डिस्कस किया, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था गाइस कम्यूटेटर के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया था? कम्यूटेटर के बारे में। सुनना गाइस के बारे में ध्यान से, मैं एक बार वापस से रिवाइज कराता हूँ। आपको कोई डाउट आए तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। लास्ट लेक्चर के जितने भी कमेंट आए थे मैंने देखा था, उनमें अभी तक ऐसा कोई डाउट नहीं आया। हाँ, एक कौन थे, गिरवेंद्र सिंह के नाम से कुछ एक कमेंट आया था। उनका कमेंट ये था कि ए माइनस और ए प्लस की वैल्यू उन्होंने बताई थी गाइस। तो हाँ, आपने जो वैल्यू निकाली है वो सही है, मैंने चेक करके उसमें बता दिया था। आपने जो वैल्यू निकाली है बिल्कुल सही है गाइस। हाँ, एक कमेंट और था गाइस, उसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। पहले एक बार सुनना, देखो वो कमेंट ये था कि जैसे जब मैं इंटीग्रेशन आपको पढ़ा रहा था, तो उस टाइम पर एक इंटीग्रेशन मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया था गाइज। तो सुनना, वो क्या था वो गाइज, वो ये था साइन स्क्वायर बी एक्स का इंटीग्रेशन था गाइज, वो डी एक्स, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन था। और मैंने बोला था कि इसका इंटीग्रेशन बताओ आप 0 से लेके एल वैल्यू तक। तो और मैंने फिर इसका रिजल्ट ही बताया था, मैंने रिजल्ट बता दिया था। अभी अपन देख लेंगे, ऐसे L/2 इसका रिजल्ट आया था गाइज, ठीक है। तो ये किसी ने पूछा था मेरे से कमेंट में, उसका एग्जैक्टली नाम मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। उसके बाद हम आज के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे गाइस, ठीक है। तो पहले मैं एक बार इसके बारे में समझा देता हूँ आपको। सुनना एक बार, देखो ध्यान से सुनना। देखो, स्क्वायर वाली टर्म्स जो होती है उनका इंटीग्रेशन सीधा नहीं होता। पहले मैंने आपको स्क्वायर का एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, या साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, यही तो होता है गाइस। अरे मेरी बात सुनो भाई, देखो इधर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। तो साइन, अब मैं यहाँ से अगर ये लेता हूँ भाई, थीटा की जगह मैंने क्या ले लिया? बी एक्स। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 BX डिवाइडेड बाय 2। भाई, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था वो बहुत ध्यान से इसको देखना एक बार, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल रेगुलर हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, बिल्कुल जो है जो लोग हैं जो रेगुलर देख रहे हैं, वो उनको नेट और गेट IIT JEM जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइज, वो एक बार बता दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें वो भाई किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको और भी ज़्यादा हेल्प की जाएगी उन्हीं के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, कि वो किस लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। सुनना आप ध्यान से, देखो साइन स्क्वायर BX का मैंने फॉर्मूला बताया 1 माइनस कॉस 2 BX डिवाइडेड बाय 2। तो इसको पहले एक बार खोल लो गाइज, तब जाके समझ में आएगा अपने। ये लो, 0 से लेके L अपने क्या आ गई, लिमिट रह गई है। साइन स्क्वायर जो है इसको अपन खोल देते हैं, क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 BX डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये आ गया। और इधर क्या आ जाएगा? डॉट DX है। अब सुनना, देखो अब सुनना, इस टर्म को अपन अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अभी 2 इंटीग्रेशन हो गई है, देखना कैसे हो जाएंगे। इसको मैं ऐसे भी तो दे सकता हूँ। सुनना, देखो इधर 0 से लेके L 1/2 डॉट DX, फिर क्या आ गया? माइनस, फिर वापस से मैं इस टर्म को अलग ले रहा हूँ और इसको अलग ले रहा हूँ। पहले 1/2 का मैं क्या करूँगा? इंटीग्रेशन करूँगा। फिर ये जो टर्म निकल के आएगी इसका मैं क्या करूँगा? इंटीग्रेशन करूँगा। मैं देखो, मैं करता हूँ उसका इंटीग्रेशन, cos 2 BX डिवाइडेड बाय 2 DX, ये आया मेरे पास इसका इंटीग्रेशन। ये मैंने क्या करा, इस टर्म को भी अलग अलग किया, मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, केवल इसको पहले फॉर्मूले की वैल्यू रखी, उसके बाद मैंने इसका इंटीग्रेशन किया। अब सुनना गाइस, देखना इधर 1/2 क्या होता है? कॉन्स्टेंट। और मैंने आपसे बोला है कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, चाहे इंटीग्रेशन कर रहे हो चाहे डिफरेंशिएशन कर रहे हो, वो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाती है, ठीक है। तो मैं 1/2 को बाहर ले लेता हूँ यहाँ से, ये लो, मैंने 1/2 को बाहर ले लिया। इधर क्या बचा? DX बचा। और DX का इंटीग्रेशन गाइस मैंने आपको बता रखा है। DX का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस? X होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया भी था कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, और 1 को मैं x की पावर 0 ले सकता हूँ, और x की पावर 0 को अपन कैसे करेंगे? x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो 0+1 डिवाइडेड बाय 0+1 दैट इज इक्वल्स टू द x, क्लियर। माइनस, अब देखना यहाँ से भी देखना गाइस, 1/2 कॉमन आ रहा है, ये लो 1/2 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया। फिर क्या आ रहा है यहाँ पे, देखना, सुनना एक बार,
देखो इधर भी 0 से लेके लिमिट तो एल ही चल रही है, ठीक है। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा गाइस cos 2bx और ये 0 से लेके एल लिमिट, और इधर क्या बचेगा dx। अब देखना, सुनना गाइस, देखना इधर देखना, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ यहाँ से। देखो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात बस यहीं की थी। इसके बाद इसको सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद इसको अपन को ये से कर लेंगे गाइस। देखो ये टर्म्स होती है, इनको सेपरेट करना आना चाहिए, इनको सेपरेट करना आना चाहिए। अभी तो सिंपल टर्म आ रही है, आगे जाके जब अपन हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे तो वहाँ पर r थीटा फाई इक्वेशन आएगी, उसको जब उसके भी तो अपन उसको भी अपन सेपरेट करेंगे और उनके अपन सॉल्यूशन देखेंगे। तो भाई ये सेपरेट करने वाले टर्म जो है बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना होता। यहाँ पर तो फिर भी बिल्कुल ईजी वे में हो रहा है, लेकिन जब अपन हाइड्रोजन एटम में r थीटा फाई इक्वेशन को अपन सेपरेट करेंगे तो वहाँ पर तो अपन कुछ कॉन्सेंट वगैरह भी लेके आते हैं अलग से, ठीक है, और भी कुछ आएंगे वहाँ पर, तो वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा गाइस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी से यहाँ से बिल्कुल एक एक चीज़ को, एक एक बात को, एक एक फॉर्मूले को समझते हुए चलो। और कोई भी बात बोलते हैं तो गाइस इसको याद कर लिया करो, वो बिल्कुल याद करनी है आपको। याद करोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बात और, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा गाइस, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको कम्यूटेटर के बारे में बताया था, तो उसकी मैंने 7 प्रॉपर्टीज़ बताई थी। अब वो कितने लोगों को याद है वो सब खुद ही जानते हैं इस चीज़ को, तो ठीक है। लाइव होते तो हम पूछते भी, लेकिन अभी तो कैसे पॉसिबल हो, हम कुछ दिनों से कुछ दिनों बाद हम सोच रहे हैं लाइव आने की, ठीक है। सुनना एक बार, देखो 1/2 dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि जो लिमिट जब आ जाती है तो लिमिट को अपन लिख देते हैं कि लोअर लिमिट, और इधर क्या आ जाती है अपर लिमिट, ठीक है, -1/2। सुनना आप ध्यान से, देखो सुनना आप, देखो cos 2bx, अरे जो cos होता है, cos इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, क्या होता है sin थीटा। अब cos 2bx इसका क्या हो जाएगा, sin 2bx, इसका क्या हो जाएगा sin 2bx, ठीक है। और 2bx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2bx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा कॉन्स्टेंट ओनली 2b, और 2b को अपन का लिखते हैं गाइस नीचे। ये चीज़ मैं सिखा चुका हूँ गाइस पहले, देखो हाँ। अब अपन आगे चलते हैं, और ये इसका लिमिट आ जाएगी 0 से लेके l, क्लियर है। अब देखो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ गाइस, सुनना, देखो बहुत ध्यान से देखना इसको। देखो 1/2 x है, ठीक है। अब x की जगह मैं क्या करता हूँ भाई, ये जो टर्म होते हैं यहाँ पे, इसे मैं क्या करता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही तो करता हूँ मैं, ये भाई ये तो करता हूँ मैं। x जो है इसकी जगह l रख दूंगा, और एक बार क्या रख दूंगा, लोअर लिमिट रख दूंगा, और दोनों का क्या ले लूँगा, डिफरेंस ले लूँगा मैं उनका। देखना 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ से, ये क्या आ गया 1/2 एज इट इज़ आ गया। x जो है x, इसकी जगह एक बार मैं रखूँगा l, फिर माइनस करके मैं लोअर लिमिट रख दूंगा, मतलब l-0। अरे यही तो करता हूँ गाइस मैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से 1/2 आ गया, इधर से क्या आ गया -1/2। इधर से देखो sin 2bx, x की जगह एक बार l रख दो, x की जगह एक बार क्या रख दो, 0 रख दो। 2b को तो बाहर ही ले दो, क्यों अरे अपन 1/2b को भी मैंने बाहर ले दिया, देखो यहाँ से कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले दिया। sin 2bx, अब 2bx की जगह मैं क्या रख दूंगा, एक बार l रख दूंगा, ये लो sin 2bl माइनस sin 2b, और क्या आ जाएगा 0। अब देखना गाइस, एक बार बताओ, 0 है, 0 से तो सारा मल्टीप्लाई होगा, ये तो गया, इसका तो खेल खत्म, इसका तो खेल ही खत्म, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है गाइस, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इधर देखना आप 1/2 l-0, तो यहाँ से तो l ही बचेगा, ये बिल्कुल ये l बचेगा यहाँ से तो ओनली। इधर देखना क्या बचेगा 1/4b, यहाँ से क्या बचेगा गाइस 1/4b, ठीक है। अब देखना गाइस, सुनना, साइन 2bl गाइस, यहाँ से क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ से sin 2bl। अब सुनना और देखो, और आगे बढ़ते हैं अपन, देखो 1/2, इसको मैं सीधे लिख दूँ, l लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने इसको l लिख दिया, और इधर क्या बचेगा 1/4b। अब देखो sin 2bl, ठीक है। अब l की वैल्यू कुछ भी आए यहाँ पर गाइस, l की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आए, अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसको मैं सीधे लिख देता हूँ यहाँ पे 1/4b sin 2bl। ये अपना क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन निकल के आता है गाइस, ये इसका क्या निकल के आता है, इंटीग्रेशन। सुनना आप, देखो ठीक है गाइस, ये अपना क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा गाइस, l/2 1/4b sin 2bl। ये अपना क्या आ गया, रिजल्ट आ गया गाइस, ये अपना क्या आ गया, रिजल्ट, ठीक है। अब सुनो, देखो एक चीज़ और मैं आपको और थोड़ा और बता देता हूँ मैं, कि जैसे ये आ जाता है यहाँ पर साइन, मैंने sin² bx का बताया था गाइस। अपने पास एक फंक्शन ये भी है, जैसे इसी के जो b होता है, b यहाँ पर ये जो b है इसकी वैल्यू होती है एक, जैसे जो अपन ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, तो वहाँ पर अपन उसके रिगार्डिंग एक सिस्टम पढ़ते हैं, कौन सा, बॉक्स, PIB मॉडल पढ़ते हैं अपन, PIB मॉडल, पार्टिकल इन बॉक्स 1D 2D एंड 3D, ठीक है। तो साइन, देखो साइन स्क्वायर, ठीक है, b जो है b, इसकी वैल्यू होती है n π/l, और यहाँ पे क्या आ जाता है, x आ जाता है गाइस। ये अपना जो होता है ये 1D बॉक्स का फंक्शन होता है, ये अपना क्या होता है गाइस, ट्रांसलेशनल मोशन के रिगार्डिंग जो अपना सिस्टम होता है PIB मॉडल, उसका ये 1D बॉक्स का फंक्शन है गाइस। ये क्या है, 1D बॉक्स का फंक्शन साई,
अब ये नॉर्मलाइज नहीं है, ये अभी इस कंडीशन में ये नॉर्मलाइज नहीं है। हाँ, √2/l लगने के बाद ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो गाइस एक्चुअल में होता क्या है, ये जो sin स्क्वायर bx दिया है ना मैंने, ये sin स्क्वायर bx, इसको मैंने कैसे करके दिया है, देखना ध्यान सुनना। ये n π/l जो है, n π/l, इसको मैंने कैसे लिख के दिया है, sin स्क्वायर n π/l, इसको मैंने बोल दिया b, ठीक है। और इधर क्या आ गया, ये x आ गया, ठीक है। तो sin स्क्वायर bx ये ऐसे आया है। अब देखो एक बार आप एक काम करो गाइस, एक काम करना, क्या करते हो आप, सुनना एक बार, यहाँ पर एक बार b की वैल्यू रख के देखो, यहाँ पर एक बार b की वैल्यू रख के देखो। मैंने आपको ये वाला फंक्शन दिया होगा गाइस, जिन्होंने भी बोला था कमेंट बॉक्स में कि sin स्क्वायर bx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो वो ऐसे करते हैं। लेकिन मैंने फंक्शन जो है वो sin स्क्वायर bx तो दिया था, लेकिन इसमें मैंने b की वैल्यू भी दी होगी गाइस, ज़रूर आप उसको देखना एक बार। मैंने क्या दी थी, n π/l, क्योंकि मुझे पता है अच्छे से कि ये जो फंक्शन होता है ये किसका होता है, ये 1D बॉक्स का फंक्शन है ये, ठीक है, बॉक्स का फंक्शन है ये, ट्रांसलेशन मोशन के रिगार्डिंग। आगे चलते हैं, देखना b, इस b की वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पे एक बार, चलो मैं रखता हूँ एक बार l/2, इधर लिख देता हूँ, b इज इक्वल टू वॉट, n π/l, क्लियर, रख दो इसकी वैल्यू, l/2 माइनस 1/4b, देखना सुनना आप, साइन b की वैल्यू भी रख दो आप, n π/l रख दी, ठीक है। साइन 2, b की वैल्यू क्या आएगी, b देखो b की वैल्यू क्या है, n π/l, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, l, अरे भाई साहब l से तो l गया, समझ रहे हो, l से तो क्या गया, l गया, बहुत बढ़िया, जाने दो इसको, l/2, देखो कितना आसान हो गया अब, l/4nπ, सुनना अब, साइन 2nπ, क्या आ गया, 2nπ। अरे एक बात बताओ मेरे को यार, एक बात बताओ सिंपल सी, साइन जो है, साइन इसकी वैल्यू nπ में कुछ भी आ जाए, मैंने बताया था ना आपको, इसकी साइन की वेव ऐसी तो चलती है 0 से, ये लो कि यहाँ पर ये क्या है पाई, ये क्या है 2π, ये क्या आ गया 3π, तो साइन nπ की वैल्यू कुछ भी आ जाए, n की वैल्यू कुछ भी आ जाए, अगर वो nπ वैल्यू आ रहा है, इंटीजर नंबर में आ रहा है n की वैल्यू, दैट मीन्स ये पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन nπ इज इक्वल टू क्या होता है, साइन nπ इज इक्वल टू क्या होता है गाइज 0, इसलिए ये कि पूरा क्या हो जाएगा 0, ये 0 जिससे ही बढ़ता है 0 कर देता है सबको, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी गाइज 0। तो आंसर क्या निकल के आएगा अपने पास, केवल l/2। तो जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, गिरवेंद्र सिंह या जो भी है, तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बिल्कुल, ठीक है, l/2। और भी किसी के डाउट हो तो वही बता देना आप। और जिन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था मेरे से, एक क्वेश्चन और कमेंट किया था कि a-a+, गिरिराज नाम से कोई है वो, ठीक है, a-a+, इसका रिजल्ट उन्होंने निकाल के दिया था, वो गाइस रिजल्ट बिल्कुल सही है, वो रिजल्ट, ठीक है, वो रिजल्ट बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस, एक बार इसको उतार लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, बिल्कुल। देखो ये चीज़ जो है ये आपको आना चाहिए गाइस, ये करना तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके अभी हम इसी चीज़ को हम थोड़ा ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे और भी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए बिल्कुल। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, l/2। कुल मिला के बात ये अपन देखो आगे जाके ये पढ़ने वाले हैं कि 1D बॉक्स का जो फंक्शन होता है, 1D बॉक्स का जो फंक्शन होता है उसका जब अपन l/2 0 से लेके l की लिमिट लेके चलते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 निकल के आई है। अभी अपन देखेंगे, आगे जाके देखेंगे, समझेंगे इसको। और इतना ध्यान रखो कि इसका आंसर क्या है, अभी l/2 आया, ठीक है। और सुनना, अब अपन आगे चलते हैं, अब देखो आगे चलते हैं, अपन उतार लिया होगा सबने ये। देखो किसी के और डाउट हो, देखो अब तक जो जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ाया, अब तक 5 लेक्चर अपने आ चुके हैं, आज अपना 6ठा लेक्चर है। अब तक के लेक्चर में जितने भी किसी को डाउट आते हैं तो वो कमेंट में बता दे गाइस, कमेंट में बता दे, और वो पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। धवन स्टडी पॉइंट पे कमेंट कर दो, या फिर इंस्टा पे जाके, मेरा नाम कपिल धवन है, वहाँ पे जाके भी वो सर्च कर सकते हैं। और कोई भी बात हो तो वहाँ बता दो, कुछ भी उनको पूछना हो बिल्कुल तो वहाँ बता सकते हैं, वो फेसबुक पर बता सकते हैं। अब सुनना भाई ध्यान से, अब सुनना, आगे चलते हैं अपन। हम जो पढ़ रहे थे, हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हमने कल जो डिस्कस किया था वो क्या था, कम्यूटेटर के बारे में। कम्यूटेटर होता क्या है, कम्यूटेटर को कैसे सॉल्व किया जाता है, कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज़ को अपन लगा के सीधे आंसर कैसे निकाल सकते हैं गाइस, ये हम कल सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट से जल्दी से सबको रिवाइज़ करा देता हूँ मैं, सुनना ध्यान से, बस सुनते जाना आज का लेक्चर अभी कुछ देर तक तो, ठीक है। और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे फिर। और
अपन आज और आगे देखेंगे, और मैं आगे का प्लान आपको धीरे धीरे बताऊंगा आज कि जैसे अपना लाइव जो क्लासेस हैं वो कैसे कैसे स्टार्ट होंगी, क्या उसका सेम सीन रहेगा। अभी गाइस थोड़ा सा अपग्रेडेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी हम 1-2 दिन में चाह रहे थे कि भी लाइव क्लास स्टार्ट कर दे, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा, तो कुछ टाइम और लग सकता है, 2 या 3 दिन खींच के मान लो। इससे पहले हम लाइव क्लास ले आएंगे, और ऑर्गेनिक पूरी जो है वो लाइव चलेगी गाइस, ध्यान रखना। ऑर्गेनिक की सारी क्लासें लाइव चलेंगे, हम जनरल ऑर्गेनिक से लेकर उसके बाद सारी ऑर्गेनिक, मतलब नेम रिएक्शंस, रिएजेंट होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, उसके अलावा स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, डायनामिक, स्टैटिस्टिकल और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, ये सारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट हैं गाइस, इन सबको हम लाइव पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। देखो अभी तक, अब सुनना ध्यान से, सुनना। देखो मैंने आपसे अब तक जो डिस्कस किया वो किया कम्यूटेटर के बारे में, और जो कम्यूटेटर होता है उसका मैंने आपको एक रिप्रेजेंटेशन बताया था गाइस। मैंने आपसे बोला था कि देखो कोई भी 2 ऑपरेटर होते हैं कि ए और बी, कोई भी 2 ऑपरेटर होते हैं ए और बी, इनका जो कम्यूटेटर होता है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ गाइस, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। ये इसका क्या होता है, कम्यूटेटर। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो कैसे करता हूँ, ए बी माइनस बी ए, ऐसे करता हूँ। और विदाउट फंक्शन इनका कोई मीनिंग नहीं होता, तो मैं इनको कैसे सोल्व करूँगा, इसको मैं जब लिखूँगा तो यहाँ फंक्शन लगा के लिखूँगा मैं इसको, तो इधर क्या आ जाएगा, ए बी साइन, ये जो माइनस क्या हो जाएगा, बी ए साइन, ठीक है। इधर से क्या निकल के आ जाएगा, ए बी साई, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर बी ए साई। बोलो ये आ जाता है। अब देखो सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी फंक्शन पे अगर मैं ऑपरेटर बी लगाता हूँ, मैं पहले ऑपरेटर बी लगाता हूँ फिर ए लगाता हूँ, फिर मैं उसी फंक्शन पर पहले ऑपरेटर ए लगाया फिर बी लगाया, मतलब रिवर्स कर दिया, इसका जो रिजल्ट आया वो दोनों का रिजल्ट क्या आ गया, अगर सेम आता है तो मैं ये कहता हूँ गाइज कि ऑपरेटर ए एंड बी बोथ आर कम्यूट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो मैंने क्या बोला, अगर ये जो है वैल्यू, ये वैल्यू सेम आ जाती है, अरे सेम आने का मतलब क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए, 0। बोलो इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ जाता है तो मैं क्या बोल दूंगा उसको, क्या बोल दूंगा कि दोनों ऑपरेटर क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। या दोनों का रिजल्ट सेम आ जाए इन दोनों का तो भी क्या हो जाएगा, वो दोनों ऑपरेटर आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखना इधर कि ऑपरेटर ए और बी का जो कम्यूटेटर होगा गाइस उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए बी माइनस बी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू बी ए। गाइस तीनों के तीनों रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको कल प्रूव करके बताए थे कैसे क्या होता है, और ये तीनों के तीनों रिप्रेजेंट आपको दे सकता है, किसी भी फॉर्म में दे सकता है आपको कम्यूटेटर के बारे में अगर वो बता रहा है। तो अगर उसने बोल दिया आपसे कि ए एंड बी आपस में कम्यूट करते हैं, कोई से भी 2 ऑपरेटर आपस में कम्यूट करते हैं, तो बिल्कुल ये चीज़ बना लो आप। जैसे उसने बोल दिया कि ए और बी कम्यूट करते हैं तो दैट इज़, ये होगा, ठीक है, ये मस्ट है, ये होगा। अगर उसने बोला कम्यूट करते हैं तो ये होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, उसका कम्यूटेटर का रिजल्ट क्या आएगा, 0। और वो ये भी हो सकता है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर लो, इस तरीके से कर लो, ऑल आर करेक्ट, सब सही है, सब क्या है गाइस, सब सही है। अब अपन आगे चलते हैं गाइस, सुनना। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कम्यूटेटर होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, उन प्रॉपर्टीज़ को लगा के हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व बिल्कुल इजी गोइंगली कर सकते हैं, बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, एक बार हम उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। और आज अपना मैक्सिमम जो सेशन रहेगा वो प्रैक्टिस सेशन रहेगा, और मैं आपको एक बहुत अच्छी एक थ्योरम बताने वाला हूँ गाइस आज, बताऊँगा मैं आपको अभी थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं उसको, ठीक है। सुनना, कम्यूटेटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज मैं बता रहा हूँ आपको। तो कम्यूटेटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है अपनी एंटी सिमेट्रिक। क्या होती है, एंटी सिमेट्रिक। इसके बारे में मैंने बताया था कि 2 कम्यूटेटर होते हैं, अगर उनमें मैं दोनों अंदर के ऑपरेटर को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो बाहर जो साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा रिजल्ट में, वो क्या आ जाएगा, मेरा माइनस आ जाएगा। देखो ये है, सुनना ध्यान से, ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर, इन दोनों का मैंने कम्यूटेटर लिया, इज इक्वल टू, अगर मैं इनको इंटरचेंज करता हूँ आपस में, ये मैंने इंटरचेंज कर दिया तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन। ये मेरी क्या है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी, इसको मैं बोलता हूँ एंटी सिमेट्रिक। इसका मतलब जो कम्यूटेटर है वो कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं, एंटी सिमेट्रिक रखते हैं। अगर आपको इससे देखो फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है, जैसे मैंने आपसे बोला कि एक्स पी एक्स है, एक्स क्या है, पी एक्स, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, सपोज करो इसका रिजल्ट आ रहा है -1, बिल्कुल यही आता है इसका रिजल्ट। और मैंने फिर बोला आपसे कि सॉरी माइनस आयोटा एच कट आता है, आयोटा एच कट, ये इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो पी एक्स एक्स का रिजल्ट क्या आ जाएगा, पी एक्स एक्स का रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा एच कट। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको किसी एक का रिजल्ट पता है, किसी भी, जैसे इसका रिजल्ट पता है आपको एक्स पी एक्स का, तो क्या है, इसका रिजल्ट माइनस आयोटा एच कट है, तो पी एक्स एक्स का रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट। दैट मीन्स आपको लगाना क्या है, केवल माइनस साइन लगाना है। ये एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने और कुछ भी ले लिया है यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्स और वाई ले लिया, मैंने यहाँ पर 2 ऑपरेटर के ले लिए एक्स और वाई, ठीक है। अब मेरे को ये पता है कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है जेड, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है जेड। तो अगर मैं इसको वाई और एक्स लूँगा यहाँ से, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा गाइस, इसका पता है अपन को, इंटरचेंज किया अपन है, क्या हो जाएगा, माइनस जेड। तो ये रिजल्ट आ जाता है इनके। तो एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या, अगर किसी एक का रिजल्ट पता है तो और उनके ऑपरेटर को इंटरचेंज कर देते हैं अपन, तो उनके रिजल्ट आपस में क्या हो जाते हैं,
एंटी हो जाते हैं सेम मैग्नीट्यूड के साथ बट अपोजिट इन साइन। मैंने यही तो बोला भाई, एंटी सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। क्लियर। देखो ये थी अपनी दूसरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या होती है, एंटी सिमेट्रिक। सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं गाइस, सुनना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, देखो सेकेंड प्रॉपर्टी अपनी ये थी कि अगर कोई भी दो ऑपरेटर हैं, क्या है, दो ऑपरेटर हैं, ये लो दो ऑपरेटर हैं और ये आपस में कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, ये आपस में क्या रखते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट क्वांटिटी इनसे कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है। और हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने इसके साथ ए है, इसके साथ बी है, ये दोनों बाहर आ गए और अंदर क्या बचेगा, ए एंड बी। ठीक है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी कम्यूटेटर से कहाँ आ जाती है, बाहर। अब थर्ड अपना क्या था कि कम्यूटेटर जो होता है वो लीनियरिटी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है वो, लीनियरिटी को। लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, अगर देखो दो ऑपरेटर कोई भी हैं और वो किस में आ रहे हैं, समेशन या फिर सब्सट्रैक्शन में आ रहे हैं, सब में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, सब्सट्रैक्शन में, जोड़ घटाव में आ रहे हैं कुल मिला के। ठीक है, तो उनको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, उनको सॉल्व करने के लिए अपन एक मेथड फॉलो करते हैं अपन, कौन सा, लीनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको कल बताया था, एक बार वापस देखते हैं फटाफट से। देखो लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, लीनियरिटी का मतलब ये होता है कि ए है और ये दोनों सब में आ गए, तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ए का बी के साथ कम्यूटेटर और ए का सी के साथ कम्यूटेटर, ए का सी के साथ कम्यूटेटर, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इसको बोलते हैं लीनियरिटी। तो थर्ड अपना क्या हो गया, लीनियरिटी। ठीक है, अब अपना चौथा पॉइंट क्या है, चौथा अपना क्या है, अरे जरूर थोड़ी कि वो जो दो ऑपरेटर हैं वो किस में आए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में आए, वो मल्टीप्लिकेशन में भी तो आ सकते हैं। और अगर वो मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, देखना कैसे, जैसे उसने ये दे दिया ए है और बी और सी आ गया, ये लो ए और बी सी आ गया। अब इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, देखो जब दो ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं तो वहाँ पर अपन जो रूल लगाते हैं वो कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ये क्या होता है, देखो इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं, मैंने कल बताया भी था, कुछ नहीं करना, पहले एक्स का इसके साथ करना, ए का बी के साथ क्या हो गया, कम्यूटेटर। अब जो रह गया, जो जहाँ रहता है वो उसको वहीं लिखते हैं अपन। देखो ए बी है, सी पीछे रह गया तो सी पीछे, जो पीछे है वो पीछे और जो आगे है वो आगे है। ठीक है, देखना सी पीछे रह गया तो ये पीछे आ गया। ठीक है, अब देखना ए का बी के साथ हो गया, अब ए का सी के साथ, ये लो ए का सी के साथ क्या आ गया, कम्यूटेटर। बी कहाँ रह गया, आगे, तो बी आगे, जो आगे है वो आगे और जो पीछे है वो पीछे। ये क्या है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्या है ये गाइस, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये अपने चार प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, कम्यूटेटर की। नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी कि कोई भी कम्यूटेटर जो होते हैं उसमें अगर दो ऑपरेटर ऐसे हैं जो सेम है, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ऑपरेटर कोई सा भी हो वो खुद के साथ और खुद की पावर के साथ क्या करता है, मतलब कम्यूट करता है। देखो कैसे, जैसे मैंने ले दिया यहाँ पर कोई भी ए ऑपरेटर ले दिया, अब मैंने इधर भी क्या ले दिया, ए ऑपरेटर, तो ए के साथ तो हमेशा क्या करेगा, कम्यूट करेगा। अरे ये तो करेगा ही करेगा, साथ में ध्यान रखना, ए जो है वो खुद की पावर के साथ भी कम्यूट करेगा और वो कितनी आ सकती है पावर, इसका मतलब इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 0। तो आपसे कोई पूछ ले, बताओ पी एक्स और पी एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। आपसे पूछ ले वी एक्स और वी एक्स क्यूब, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। मतलब खुद के साथ और खुद की पावर के साथ कोई भी ऑपरेटर हो वो क्या करता है, हमेशा कम्यूट करता है गाइस, ध्यान रखना इस बात को। ये रिजल्ट बहुत अपने काम आने वाले हैं। ठीक है, इनको अपन डायरेक्टली अप्लाई करेंगे गाइस, इसलिए प्रॉपर्टीज़ तो आपको याद रहनी चाहिए। बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा गाइस, इसलिए प्रॉपर्टी सारी याद रहनी चाहिए आपको। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल मुँह जवानी याद रहनी चाहिए। आपसे कोई कभी भी पूछ ले, प्रॉपर्टी आपको सारी याद रहनी चाहिए। इसके अलावा सिक्स प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर किसी भी कोई भी कम्यूटेटर है उसमें अगर एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है किसी ऑपरेटर के साथ, जैसे मैंने बोल दिया ये ए ऑपरेटर है, इसके साथ कोई भी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आ गई, कोई भी आ गई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, तो ये हमेशा क्या करेगा, कम्यूट करेगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। कम्यूट का मतलब ही क्या है, रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। किसका, कम्यूटेटर का। कब, जब वो एक ऑपरेटर है उसके साथ क्या आ गया, कॉन्स्टेंट में, कम्यूटेटर का, उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। जैसे कुछ भी बोल दिया, जैसे पी एक्स है, इसका बोला माइनस आयोटा एच कट के साथ बताओ रिजल्ट, बोले 0। क्लियर। जैसे बोल दिया आपसे कि बताओ डी बाई डी एक्स है, इसका 5 के साथ क्या रिजल्ट आएगा कम्यूटेटर में, बोले 0। क्यों, बोले कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी हमेशा, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी के साथ हमेशा क्या होता है, कोई भी ऑपरेटर क्या करता है, कम्यूट करता है, ये रिजल्ट आता है गाइस। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है। ये अपने 6 प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब 7वीं प्रॉपर्टीज़ क्या थी, मैंने 7वीं प्रॉपर्टी आपको ये बताई थी, सुनना, कि अगर कोई भी दो ऑपरेटर जिनका ऑपरेशन क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, इफ़ एनी टू ऑपरेटर हैज़ द मल्टीप्लिकेशन एज ए रिजल्ट देन दे कम्यूट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। मैंने क्या बोला कि कोई भी दो ऑपरेटर हैं, ये लो ए और बी, इनका रिजल्ट इनका जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, मतलब जो इनका ऑपरेशन है, ए है, ए इसका ऑपरेशन क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन, बी है इसका ऑपरेशन क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन,
इसका मतलब दोनों का अगर ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो ध्यान रखना ये भी आपस में क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। कुल मिला के क्या है, मैं अगर ऐसे लिख दूँ वी एक्स एक्स, रिजल्ट क्या आ गया 0, मैंने लिख दिया वी एक्स वाई, रिजल्ट क्या आ गया 0। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसका रिजल्ट भी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, इसका ऑपरेशन भी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 0। ये आपस में क्या करेंगे, ये कम्यूट करेंगे गाइस, ये आपस में क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, ये 7 प्रॉपर्टी होगी। 7 प्रॉपर्टी आपको मुंह जबानी याद रहनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने एक एक डीपली डिस्कस करी है। अगर आपको बहुत डीप में पढ़ना है इनको तो लास्ट लेक्चर में जाइए, यहाँ इस लेक्चर में मैंने केवल इनको रिवाइज कराया है, ठीक है, क्योंकि आज मैं इनको यूज़ भी में लेने वाला हूँ। सुनना आप आगे क्या होने वाला है। देखो कम्यूटेटर की 7 प्रॉपर्टीज़ के बाद मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताया था, एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल बताया था, और मैंने बोला था कि dy/dx जो x होता है इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है भाई। इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है 1, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ गाइस, इसका रिजल्ट निकालो आप, px का अब भी निकालो आप, मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूँ, इसका रिजल्ट निकालो। और जो लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वो वीडियो देखेंगे, सीधी सी बात है। अभी ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो इस वीडियो को आप देखोगे तो अभी क्या करो, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसका रिजल्ट निकालो। फ्री में 5-10 सेकंड दे देता हूँ आपको। कुछ लोग अगर प्रॉपर्टीज़ इसको निकालना चाहते हैं तो उनको कुछ सेकंड लगेंगे, विद इन अ सेकंड वो इसका आंसर निकाल सकते हैं, अगर उनको सारी प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो। गाइस सुनना ध्यान से, करो सॉल्व करो इसको। हाँ गाइस सोल्व करो इसको, बिल्कुल कुछ टाइम और मिलता है आपको। हाँ जी, देखो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको आपको। सुनना भाई, ध्यान से सुनना। देखो कैसे, अरे पी एक्स की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा एच कट। देखो विद इन अ सेकंड कैसे होगा, पी एक्स की वैल्यू अपन पढ़ के आए माइनस आयोटा एच कट dy/dx, उसको उड़ाना है, इस क्वेश्चन को अपन को उड़ाना है गाइस, इस क्वेश्चन को उड़ाना है। कैसे उड़ाएंगे अपन, देखना इधर, माइनस की वैल्यू क्या होगी माइनस आयोटा एच कट dy/dx x, ये आ गया, इसका कम्यूटेटर है। मैंने बोला था आपसे अपनी जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है वो क्या है, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 2 वो क्या है अपने, कि कॉन्स्टेंट क्वांटिटी कम्यूटेटर से बाहर आ जाएगी। ये लो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी माइनस आयोटा एच कट बाहर ले दो, इसको क्या बचा dy/dx और x। अरे dy/dx इसका रिजल्ट क्या अपन क्या पढ़ के आए थे अभी, इसका रिजल्ट क्या पढ़ा था अपन ने अभी 1, ये लो 1, इधर क्या आ गया माइनस आयोटा एच कट। आंसर क्या निकल के आ गया माइनस आयोटा एच कट। कितने लोगों का रिजल्ट इसका सही आया कमेंट बॉक्स में बता देना गाइस। हाँ जी बोलो, रिजल्ट आ गया बिल्कुल इसका, इजीली आ गया माइनस आयोटा एच कट। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करो आप, देखो एक क्वेश्चन और करना, फटाफट करते हैं क्वेश्चन कहीं। इसके बाद मैं सीधे नेट गेट के क्वेश्चन लेने वाला हूँ अभी। सुनना भाई, देखो इधर आप इसको सोल्व करो आप, एक्स पी एक्स सोल्व करो इसको, बिल्कुल सोल्व करो इसको, आप सोल्व करना है आपको ये। हाँ जी, अरे इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, रेस में क्यों लगा रहे हो। अब प्रॉपर्टी याद है ना आपको, अगर प्रॉपर्टी याद है तो देख भाई, इधर देख भाई, तू इधर देख, ढंग से देखना इसको। अभी तो एक रिजल्ट निकाल के आया है, कौन सा क्या निकाल के लाया कि पी एक्स का क्या होता है माइनस आयोटा एच कट। अरे पी एक्स का अगर माइनस आयोटा एच कट है तो एक्स पी एक्स क्या लगाएगा यहाँ पे, तू क्या लगाएगा एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या लगाएगा, एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाती है। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका जस्ट सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस से जगह, और रिजल्ट क्या आएगा प्लस आयोटा एच कट। ये लो भाई, अरे कितना आसान है। अगर प्रॉपर्टी याद है तो प्रॉपर्टी सुन, वापस से सुन, देख सारी प्रॉपर्टी वापस से सुन ताकि याद हो तेरे को। देख सुन सारी प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या कम्यूटेटर क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। दूसरा कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाती है। तीसरा लीनियरिटी। चौथा डिस्ट्रीब्यूटिविटी। पांचवा क्या है कि खुद के साथ और खुद की पावर के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। छठा सुन 6 क्या कहता है अपने, कि कोई भी ऑपरेटर जो होता है वो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी के साथ कम्यूट करता है। और 7th क्या कहता है कि अगर कोई भी दो ऑपरेटर उनका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन आता है, उनका ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो वो आपस में क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। देखो यहाँ पर कौन सी लगी थी, पहले कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को मैंने उसमें बाहर लिया था जब मैं इसको पढ़ा रहा था, बाहर लिया मैंने इसको, बाहर लिया। उसके बाद क्या है, dy/dx का रिजल्ट क्या है 1, ये ले। उसमें लगी प्रॉपर्टी नंबर 2, यहाँ पर क्या लगी एंटी सिमेट्रिक, ये पढ़ लिया ना तूने, तो इसका निकाल सकता है आराम से। अरे ठीक है, देखो
और आगे चलते हैं अपन, और आगे चलते हैं। देखो आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। अब सातों प्रॉपर्टी में गाइस इतनी बार बोल चुका हूँ, अब आपको याद होनी चाहिए, सबको याद होनी चाहिए, जो इस लेक्चर को देख रहा है, कसम है उसको भाई, ठीक है। हाँ सुनना भाई, आगे देखना। अब मैंने बोला आपसे पी एक्स एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वायर बोला मैंने, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, फटाफट से निकालो, विद इन ए सेकेंड निकालो भाई, विद इन ए सेकेंड निकालो। आप भी चाय वाय पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करो, जाओ चाय बना के आओ, उसके बाद माइंड फ्रेश करके उसके बाद आराम से आप क्वेश्चन करना है इसको, ठीक है। अरे आपके पास क्या बाउंडेशन है, वीडियो को पॉज करके आप तो कभी जा सकते हो। कुछ लोग तो ऐसे जो बंद करके चले हो गए होंगे, खैर उनका तो फिर क्या कर सकते हैं। सुनना भाई, देखना भाई, इसको अपन क्या सोल्व करेंगे, देखना भाई। देखो इसको क्या सोल्व करेंगे फटाफट। अरे सिंपल था बिल्कुल, कुछ नहीं करना। ये एक्स स्क्वायर है, इसको खोल दो एक बार, पी एक्स, इसको कैसे खोल देंगे अपन, एक्स डॉट एक्स बोल सकते हैं इसको भाई, दो ही तो है ये, ठीक है, खोल दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अरे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगी कम्यूटेटर की, कोई ऑपरेटर की क्या लगी, प्रॉपर्टी लगेगी, क्या लगेगी, देखना इधर दो हैं, ये दो जो ऑपरेटर हैं ये किस में मल्टीप्लिकेशन में है, ये किस में मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या लगता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा दो। पी एक्स, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, पी एक्स है एक्स के साथ, पी एक्स का एक्स कम्यूटेटर, इधर क्या आ जाएगा एक्स, बाहर क्या आ गया एक्स उधर है, प्लस पी एक्स का एक्स के साथ, अब एक्स का आ गया यहाँ पर, इधर आ गया। अब देखना भाई, इधर देखना भाई, पी एक्स एक्स का रिजल्ट क्या होता है, पी एक्स का रिजल्ट क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर, क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर। सुनना भाई, देखो इधर, ये भाई यही तो होगा। अरे पी एक्स इसका क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट, ठीक है, और एक्स का, इसका इस पूरे का क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट, इसका क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट, क्लियर। और ये एक्स ऑलरेडी है तो एक्स स्क्वायर क्यों आएगा, ये गलत बात, एक्स ही आएगा ओनली, ठीक है। प्लस देखो एक्स यहाँ एज इट इज़, और पी एक्स का क्या हो जाता है, पी एक्स का, इसका भी क्या हो जाएगा गाइस, माइनस आयोटा एच कट। अरे अभी पढ़ के आए भाई अपन, पी एक्स जो होता है इसका जो कम्यूटेटर है, इसका रिजल्ट क्या आता है, माइनस आयोटा एच कट, यही तो आता है। अब सुनना भाई, देखो ध्यान सुनना, इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, माइनस आयोटा एच कट एक्स, देखो ये माइनस इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट एक्स। अरे ये भी सेम क्या हो जाएगा, 2 आयोटा एच कट एक्स, बाहर क्या आ गया, माइनस का। बोलो भाई ये रिजल्ट आया क्या, ये रिजल्ट आया, बोलो सही है। अब सुनना, देखो यहाँ से जो मैं निकालने वाला हूँ, कंक्लूजन निकालने वाला हूँ मैं, क्या निकालने वाला हूँ, कंक्लूजन। आप इसको एक मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको भी सोल्व कर लेना आप, ताकि आपको थोड़ा माइंड में सही हो जाए, फ्रेश हो जाइए। पी एक्स है और एक्स क्यूब, इसका रिजल्ट आप निकालना, और कुछ अभी मैं बता दूंगा सीधे रिजल्ट क्या आएगा उसका, ठीक है। अपन ने क्या करा, पी एक्स का निकाला, देखो अपन ने क्या निकाला, पी एक्स का रिजल्ट निकाला अपन ने, इसका रिजल्ट क्या आया, माइनस आयोटा एच कट। अपन ने पी एक्स स्क्वायर का रिजल्ट निकाला अपन ने, इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, माइनस 2 आयोटा एच कट, ये आया, और एक्स आया साथ में, और साथ में क्या आया, एक्स। तो अब देखना गाइज, ये जो आ रहे हैं, ये रिजल्ट आ रहे हैं, इसके बेसिस पे अपन एक कॉमन फार्मूला लेके चलते हैं। अपन क्या लेके चलते हैं, कॉमन फार्मूला। देखो क्या है, पहले तो इसको उतारो, एक बार आप उतारो, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट से, ले लिया, ठीक है। देखो अपन आगे चलते हैं, देखो क्या है, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत सिंपल चीज़ है गाइज, उससे अपनी चीज़ें बहुत आसान होने वाली है, बहुत आसान होने वाली है। सुनना, मैंने क्या बोला, देखो सुनना इधर, देखो मैंने बोला क्या, मैंने ये बोला कि जैसे पी एक्स है, पी एक्स इसके साथ अगर एक्स आ रहा है और इसकी पावर में कुछ ना कुछ आ रहा है, सुनना भाई बहुत ध्यान से सुनना है इसको, बहुत काम की चीज़ है कि पी एक्स जो कोई भी अपना लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर है और पोजीशन की पावर कुछ भी आ रही है, पोजीशन की पावर कुछ भी आ रही है, एक्स की पावर एन आ रही है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा वो क्या आएगा, माइनस आयोटा एच कट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट वही आता है आगे जो क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट आ रहा है, जिसका डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट आ रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है भाई, अगर अपन x की पावर n का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अपन जब x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या निकल के आता है, n x की पावर n माइनस 1, ये निकल के आता है ना, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। तो गाइस अपन को ऐसा नहीं करना है, देखो अपन को ऐसा नहीं करना है कि ये दे दिया अपन ने सीधे इसका क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। होता क्या है एक्चुअल में, होता ये है कि देखो इसका जब अपन क्या करते हैं, इसका जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका x की पावर n का जब अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उससे जो रिजल्ट आएगा और जो कम्यूटेटर को सॉल्व करेंगे इससे जो रिजल्ट आएगा वो दोनों आपस में मैच करते हैं। तो अपन क्या बोल देते हैं, ये अपने आंसर निकालने की ट्रिक है, ये आंसर निकालने की ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है अपनी, कि इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट अपन वही निकालते हैं जो क्या आता है, इसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आता है किसका, x की पावर n का, और पी एक्स है तो साथ में क्या आएगा, माइनस आयोटा एच कट। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना है इसको। पी एक्स का मैंने क्या बोला, माइनस आयोटा एच कट, और x की पावर n, x की पावर n की
एक्स की पावर n माइनस 1, ये इसका रिजल्ट आया। अब सुनना, मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन दिया था, मैंने क्या दिया था कि पी एक्स और एक्स क्यूब का बताओ। अरे आराम से निकालोगे, क्या आएगा देखो, पी एक्स है माइनस आयोटा एच कट, क्लियर। एक्स की पावर n का क्या होगा, अरे n एक्स की पावर n माइनस 1 मतलब 3 और एक्स की पावर n माइनस 1 क्या आ गया 2। ले भाई आंसर आ गया तेरा, तो क्या आ गया तेरा आंसर आ गया ये। वैसे तो उसको सॉल्व करता रहे भाई घंटों तक, होता रहेगा वो भी। तो प्रॉपर्टी से गाइस क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं सॉल्व करना, बहुत आसान हो जाते हैं। सुनना और देखो, मैंने आपको दे दिया पी एक्स, अब वो मेरे से 3 ही क्यों, मेरे से पूछ, वो अनंत की पूछ, इन्फाइनाइट पूछ, मेरे से तो कितनी पूछ, मैं उसको निकाल के दिखा दूंगा। ये ले पी एक्स एक्स की पावर मेरे से पूछ लिया उसने, इन्फाइनाइट ही ले लिया। ले भाई कैसे सॉल्व करेगा, ले भाई बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं। पी एक्स का क्या आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट। अब इसका रिजल्ट क्या आता है, उसका वही रिजल्ट आता है जो किसका आता है, डिफरेंशिएशन का। ये ले भाई इन्फाइनाइट एक्स की पावर इन्फाइनाइट माइनस 1। अब एन ले रहा है तो एन ले ले भाई, यहाँ पे तो रिजल्ट गाइस वही निकल के आते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला ये बना दूँ क्या, देखो इसको लिखने से कोई जरूरत तो है नहीं, इसका एक जनरल फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, उसको समझना ध्यान से। बिल्कुल वैसे मैंने समझा ही दिया आपको वो चीज़, ठीक है। मैं जनरल फॉर्मूला उसको उतार लेना। आप देखो क्या है कि पी एक्स एक्स की पावर एन जो का जो कम्यूटेटर होता है, इसका क्या होता है माइनस आयोटा एच कट एन एक्स की पावर एन माइनस 1। इसका क्या होता है गाइस, इसका रिजल्ट होता है। उतारो इसको, उतारो, अरे उतार ले रे भाई, नहीं उतारेगा, चल मत उतार। उतार लो भाई थोड़ी देर। सुनना भाई, देखो ध्यान सुनना, अब सुनना भाई देखो और सुनो। ये जो है पी एक्स एक्स की पावर एन का रिजल्ट ये आया। अरे गाइस एक बात बताओ, इसको अगर मैं पलट दूं, मतलब इन दोनों ऑपरेटर को अगर मैं पलट देता हूँ, पी एक्स और एक्स है, इसको मैं पलट दूं, ये लो पी एक्स की जगह मैंने क्या कर दिया एक्स की पावर एन, और पी एक्स को मैं इधर ले गया। अरे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी नहीं लगेगी क्या, कौन सी, एंटी सिमेट्रिक। मेरे को इसका रिजल्ट पता है तो मैं इसका निकाल सकता हूँ ना आसानी से। तो इसका रिजल्ट क्या है मेरे पास, यही तो है आयोटा एच कट एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये माइनस में तो ये साहब किस में आ जाएंगे, प्लस में। तो बस अंतर किसका है, दोनों साहब जो है ये आपस में प्लस और माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये क्लियर। अब कौन प्लस का है और कौन माइनस का है, एग्जामिनर यही तो चेक करता है। अब देखो ये आपका मुद्दा है कि आप इसको कैसे याद करते हो, आप इसको कैसे समझते हो, कैसे इसको याद करते हो, ये आपकी ट्रिक है ये, ठीक है। मैं जो देखो मेरा जो तरीका है मैं इसको ऐसे रखता हूँ, पर्सनल है वो तरीका, मेरा पर्सनल है। आप चाहो तो उसको ले सकते हो काम में, वो आपकी इच्छा है। देखो पी एक्स है, पी एक्स की वैल्यू क्या आती है मेरे को पता है माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, जब भी पी एक्स आगे आएगा मैं हमेशा माइनस आयोटा एच कट लिखूंगा। देखो पर्सनल है, आप अपना खुद का पर्सनल बना सकते हैं, ये मेरा खुद का तरीका है। जब भी पी एक्स में आगे रखूंगा और पी एक्स की वैल्यू में क्या आता है माइनस आयोटा एच कट, मैं उसको हमेशा ही लिखूंगा। तो ये मेरा ये तो कन्फर्म हो गया कि मैं प्लस और माइनस की गलती कभी नहीं करूँगा गाइस। ये तो मेरा एक चीज़ कन्फर्म होती है यहाँ से कि प्लस और माइनस की गलती मुझसे नहीं होगी, ठीक है। गलती होगी तो क्या होगी, अब वो तो गलती इनमें से हो सकती है कि भाई एक्स की पावर कुछ भी दे दी उसने, और आगे जाके वो टर्म जो है, जैसे अगर एच कट आता है उसने इसको खोल दिया, आयोटा के टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो गलती वहाँ हो सकती है और वो प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाएगी गाइस। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा तो वो सॉल्व हो जाएगी। मतलब ये गलती नहीं होनी चाहिए कि प्लस और माइनस की, क्योंकि ये जब छोटी सी गलती के कारण कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है गाइस और घर पे आके पता चलता है। देखो 3 घंटे जो एग्जाम होता है, नेट का एग्जाम 3 घंटे का, उस 3 घंटे में अपन जो भी करते हैं वो सारा सही होता है, वो उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता 3 घंटे तक। जैसे 3 घंटे से अपन बाहर निकलते हैं, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, पर अपन को पता चलता है धीरे धीरे कि अच्छा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो गाइस इसका ध्यान रखना, ये जो गलत होते हैं ना क्वेश्चन, आते हुए भी गलत हो रहा है, बहुत दुखी करेगा भाई, बहुत दुखी करेगा वो। सुन लेना भाई ध्यान से, आते हुए भी अगर गलत कर रहे हो तो बहुत दुखी करेगा वो आपको। कुछ लोग इसका एक्सपीरियंस ले चुके हैं और कुछ लेना चाहते हैं, ले लेना भाई अगर कुछ लेना चाहते हो तो, ठीक है। मत लेना रे कोई भी, बिल्कुल अपन आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि कोई भी लीनियर मोमेंटम और पोजीशन का ऑपरेटर है, उसकी पावर एन आ जाए तो उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो उसको अपन इस तरीके से सोल्व करेंगे गाइस, ठीक है। अरे अब सुनना, आप देखो अब ये जरूरी थोड़ी है कि वो एन जो है, एन आपसे पूछ के लगाया कि नहीं है, वो तो पोजीशन पे ही लगाएगा एन, मतलब उसी की पावर देगा आपको वो लीनियर मोमेंटम की पावर भी तो दे सकता है, मतलब अरे वो ऐसे भी तो कर सकता है। उसने आपको दे दिया एक्स पी एक्स स्क्वायर, देखो इसका रिजल्ट आप निकालो, देखो अभी निकालो। जैसे मैंने आपको कम्प्यूटर की जो प्रॉपर्टीज बताई है उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करके निकालो आप, इसको सोल्व करो आप कुछ देर, अरे सोल्व करो इसको, नहीं करोगे चलो मैं ही कर देता हूँ, मत करो कोई बात नहीं। देखो एक्स पी एक्स स्क्वायर है, इसको अपन को सोल्व करना है। अपन कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो पहले मैंने क्या करा, पी एक्स को
तोड़ के लिख दिया, मतलब पी एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ पी एक्स डॉट पी एक्स। अरे अब देखना भाई, बहुत कितना आसान हो गया। इसलिए क्या आ गया, एक्स और दो ऑपरेटर आ गए। जब दो ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं तो मैं एक रूल फॉलो करता हूँ, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ किसी कम्यूटेटर की, वो क्या है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्या है वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी, उसको मैं अप्लाई करूँगा। कैसे करूँगा देखना, इसका इसके साथ कम्यूटेटर और इसका इसके साथ कम्यूटेटर लगा दो। एक्स का पी एक्स के साथ जब कम्यूटेटर लगाऊंगा तो पी एक्स पीछे है तो पीछे आ जाएगा, प्लस एक्स का फिर पी एक्स के साथ लगाऊंगा मैं कम्यूटेटर, ये लो, तो पी एक्स अब आगे रह गया तो आगे आ जाएगा। लेकिन एक ही बात है, दोनों सेम है इसलिए, लेकिन आपको बिल्कुल ये याद रखना है, जो पीछे है वो पीछे, जो आगे है वो आगे। लगा दो भाई, देखना भाई, एक्स पी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स पी एक्स का क्या होता है इसका आंसर 1, लेकिन किसका माइनस का। सुनना बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। इसका रिजल्ट क्या आता है -1, इसका रिजल्ट क्या आ गया -1। इधर से क्या आ गया पी एक्स, इधर से क्या आ गया पी एक्स। इधर देखो, गलत बोल गया क्या, अच्छा कोई बात नहीं रे, हो जाता है कभी कभी, हो जाता है। पी एक्स जो एक्स पी एक्स है, इसका रिजल्ट क्या आता है आयोटा एच कट, इसका रिजल्ट क्या आता है आयोटा एच कट। इधर क्या आएगा पी एक्स, क्लियर। प्लस इधर देखो भाई, पी एक्स है, एक्स पी एक्स का वापस से ये एक्स पी एक्स आ गया, इसका रिजल्ट वापस से क्या आ जाएगा आयोटा एच कट। बोलो भाई कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब सुनना, आयोटा एच कट पी एक्स है, इसको भी मैं क्या ले सकता हूँ, इसको आप आगे ले जाओ, कॉन्स्टेंट है आयोटा एच कट पी एक्स, ठीक है। ये भी सेम क्या आ जाएगा 2 आयोटा एच कट पी एक्स। अरे भाई देखिए क्या है ये, एक्स और पी एक्स का स्क्वायर का एक कम्यूटेटर है भाई, ये क्या है, ये एक्स पी एक्स स्क्वायर का क्या है कम्यूटेटर। मैंने क्या करा यहाँ पे, अब तक जो मैं ले रहा था वो मैं क्या कर रहा था, पोजीशंस की पावर ले रहा था, मतलब पोजीशन का स्क्वायर ले लिया, क्यूब ले लिया, कुछ और ले लिया। अब मैंने क्या किया, लीनियर मोमेंटम के मैंने पावर ले ली। अब मैं उस पावर में क्या कर रहा हूँ, मैं वेरिएशंस करूँगा। देखो स्क्वायर लिया तो ये आया मेरे पास। अब आप एक और सोल्व करो, आप इसको सोल्व करना। देखो एक्स पी एक्स क्यूब, इसको सोल्व करो। तो आप बोलोगे हमको तो ऐसे दे देते हो, मैं खुद स्क्वायर सोल्व करके हमको क्यूब का दे रहे हो, तो दूंगा भाई। एग्ज़ाम किसको देना है, नेट का, ठीक है। देखो अब इधर ये जो है, इसका रिजल्ट क्या आया 2 आयोटा एच कट पी एक्स, इसका रिजल्ट ये आया 2 आयोटा एच कट पी एक्स। अब आपको ये सोल्व करना है। देखो ये आपके समझ में आ गया, एक बार इसको उतार लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अच्छा मैं आ रहा हूँ क्या, ये लो, ये लो भाई, हो गया। अब सुनना, देखो एक बार सुनना, इसका अपन सीधे रिजल्ट निकालेंगे। सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखना कैसे, जब भी कभी ये आ रहा है अपने पास, जब भी कभी क्या आ रहा है अपने पास, एक्स पी एक्स की पावर एन, जी जब भी अपने पास आता है इस तरीके का, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है गाइस, मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि अपन 3-4 एग्जाम्पल करेंगे, उससे अच्छा है अपन एक करें और सीधे अपन किस पे आ जाए, जनरल फॉर्मूले पे। क्योंकि अगर अपन ऐसे करने लग गए ना गाइस, तो अपन को कहते हैं वो चीज़ें अपन को याद समझनी तो है ही है, साथ में याद भी करनी है, लेकिन चीज़ें अपन हर एक चीज़ बिल्कुल एग्जाम्पल पे लग गए अपन, बिल्कुल कि एग्जाम्पल करना है। देखो वो प्रैक्टिस आप करते रहो, मैं आपको सिखाऊंगा, पहले चीज़ें को सिखाऊंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो इसकी कर लेना, इसकी 4 की कर लेना, 5 की कर लेना, जो आपको लगे। बाकी एक दो सफिशिएंट होते हैं भाई, मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने पास और भी तो एग्जाम्पल है ना, इन्हीं पे क्यों अटके अपन। एक्स पी एक्स की पावर एन है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा गाइस, सुनना इसका रिजल्ट जो आता है अपने पास, सुनना देखो, इसका रिजल्ट आता है आयोटा एच कट पी एन पी एक्स की पावर n-1। क्या बोल गया मैं ये, देखो क्या बोल गया, सुनना इधर देखो कि एक्स पी एक्स की पावर जो n है, एक्स पी एक्स की पावर n है, इसका जो कम्यूटेटर है, इसका रिजल्ट क्या आता है आयोटा एच कट एन पी एक्स की पावर n-1। मतलब ये भी एक तरीका क्या आ गया, डिफ्रेंशिएशन वाली टर्म आ गई कि इसमें से मैंने n आगे लिया और पी एक्स की पावर n-1 कर दिया। बहुत बढ़िया, ये इसका क्या आया, रिजल्ट आया, ठीक है। तो मैं अगर इसको देखो यहाँ से, अभी मैंने एक रिजल्ट सोल्व किया था, एक मैंने लिया था एक्स पी एक्स स्क्वायर को सोल्व किया था मैंने। अगर मैं उसको इससे सीधे सोल्व करता हूँ तो कैसे करूँगा, देखो आयोटा एच कट, ठीक है। अब मैं पी एक्स की पावर 2 है तो मैं क्या करूँगा, 2 को आगे लूँगा और क्या लिखूँगा पी एक्स की पावर n-1 मतलब 2। अरे यही तो रिजल्ट आया था अभी, 2 आयोटा एच कट पी एक्स, वो यही तो था वो, बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पर अगर क्यूब ले लेता हूँ, देखो क्यूब ले लिया मैंने, देखो मेरे लिए कितना आसान है, 2 को मिटाया 3 आ गया, आपके लिए पूरा लिखना पड़ेगा। लिखो भाई, अभी एक्स पी एक्स की पावर 3 है, ये है, इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो कैसे सोल्व करूँगा, देखो इससे करता हूँ मैं इसको। पहले मैंने लिखा आयोटा एच कट, ध्यान रखना पी एक्स अगर पहले आता है तो माइनस आयोटा एच कट आता है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को। जब भी पी एक्स को मैं आगे लिखूंगा इधर की तरफ, इस जगह पे लिखूंगा, यहाँ पर फर्स्ट जब मेरा कम्यूटेटर स्टार्ट होती है तो मैं वहाँ पर जो रिजल्ट लिखूंगा, उस रिजल्ट में मैं माइनस को इंट्रोड्यूस कराऊंगा पहले, ध्यान रखना यहाँ पर क्या आ जाएगा कि माइनस आएगा इधर, ठीक है। लेकिन पी एक्स बाद में तो माइनस नहीं आएगा, फिर वो प्लस की चलती हैं। तो कोई सा भी एक याद कर लो, वो मैंने आपको बता दिया कि पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। तो इसको मैं यहाँ से याद रखता हूँ, मैं यहाँ से, ठीक है। वो आप कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहो तो दूसरा अपना लो, वो अपने पर्सनल मैटर है भाई।
ठीक है। आयोटा एच कट, इसका मैं क्या लिखूंगा, अब देखो पी एक्स की पावर 3 है तो मैं क्या लिखूंगा 3 पी एक्स की पावर 3 - 1 मतलब 2। अरे गाइस कितना आसान हो गया इसका निकालना ये आंसर, ठीक है। तो ये मेरे पास एक जनरल फार्मूला आ गया भाई इसका, ये मेरे पास क्या आ गया, जनरल फार्मूला आ गया इसको निकालने का, ठीक है। ये मेरे पास एक पोजीशन तो एक दे दे और साथ में लीनियर मोमेंटम जो है उसकी पावर दे दे, कितनी भी, उसकी पावर कितनी भी दे सकता है वो। क्लियर, सुनना अब आगे और सुनना भाई, ध्यान से सुनना। देखो आओ, अरे एक बात बताओ मेरे को यार, अभी से मैंने आपको ये बताया कि x जो है और पी एक्स की पावर ये, इसका रिजल्ट ये आया, मैं इसको अगर इंटरचेंज कर दूँ तो अब मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं आपको बताऊंगा कि इसका रिजल्ट अब माइनस में आने वाला है, मैं नहीं बता रहा भाई, आप खुद लिखोगे इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा भाई, यही तो आएगा। अपनी जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है कम्यूटेटर की, वो क्या है, एंटीसिमेट्रिक है। क्या है, एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक का मतलब रिजल्ट सेम आएगा, सेम इन द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये लो माइनस आयोटा एच कट एन पी एक्स की पावर n-1। अरे भाई कोई दिक्कत है क्या इसमें, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर इसमें दिक्कत आती है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस, ठीक है। अब देखना गाइस, हाँ इसको उतार लो। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ गाइस, वो देखो आप 11th-12th में पढ़ के आए हो, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो दैट मीन्स आप 11th-12th में आपके पास फिजिक्स तो हुई होगी, पढ़ी नहीं वो बात अलग है, लेकिन इतनी वो तो पढ़ी होगी, तो पास करके आए हो 12th को आप। अब सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आपसे गाइस, मैं ये बोलने जा रहा हूँ, देखो आपने एक प्रिंसिपल का नाम सुना होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है, सुनना। देखो इसको मैं लिंक करूँगा अभी कम्यूटेटर से, मैं इसको कम्यूटेटर से लिंक करने वाला हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना गाइस, क्योंकि ये चीज़ है ना, एक क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, एक क्वेश्चन नेट में आया था, वो उसको मेरे को सॉल्व कराना है, उस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व कराना है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। और उस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए मेरे को आपको ये जो क्या बोला, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसको मेरे को आपको समझाना पड़ेगा, मेरे को क्या समझाना पड़ेगा, हाइजेनबर्ग सुनना ध्यान से, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी भाई इंग्लिश थोड़ी लिख लेना, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा ऐसे ही होता है इंग्लिश में। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भाई, बायो से होना और हिंदी मीडियम, बायो से होना और फिर ऊपर से हिंदी मीडियम से होना, तो उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल में तो अब आप समझ लो, थोड़ा सा देखो, अपन को थोड़ी क्या ज़्यादा मेहनत करनी होती है, थोड़ी और अपन एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैथ्स वाले से अपन आगे बढ़ सकते हैं, जबकि आपको बताऊँ तो मैं, ठीक है। तो अपन को आगे बढ़ना है गाइस, बायो वाले हैं अपन, यस बिल्कुल। सुनना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, इसको मैं एक बार समझाता हूँ आपको, फिर मैं इसको कम्यूटेटर से लिंक करके बताऊँगा, क्योंकि नेट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, उसको सॉल्व कराना है मेरे को। और साथ में क्या है कि इससे क्वेश्चन एक बार आ गया, इसका मतलब वो कभी भी पूछ सकता है। वो अभी तक सिंपल क्वेश्चन पूछा है उसने, क्या पता आगे जाके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछ ले, तो अपन इसका लेवल बढ़ा के चलते हैं एक बार। देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, वो उसने ये बोला था कि कोई भी कभी भी अपन दो चीज़, कौन कौन सी, हाइजेनबर्ग क्या बोल के गया कि दो चीज़ को, कौन कौन सी, एक तो होता है अपना लीनियर मोमेंटम और एक होता है पोजीशन। लीनियर मोमेंटम और पोजीशन, मैंने क्या बोला, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन, मैंने पी बोला एक तो, और क्या बोला मैंने, एक्स, ठीक है। लीनियर मोमेंटम और पोजीशन जो होते हैं, इनकी वैल्यू अपन साइमल्टेनियसली एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते अपन। मतलब मैंने क्या बोला कि लीनियर मोमेंटम और पोजीशन, इन दोनों की वैल्यू अपन एक साथ एक ही समय पे साइमल्टेनियसली इसकी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन दोनों की वैल्यू, x की वैल्यू और px की वैल्यू, p की वैल्यू, ठीक है, एक साथ अपन इनकी दोनों की कैलकुलेट नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। ये कौन बोल गया, हाइजेनबर्ग बोल गया। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्या होता है, एक अनसर्टेनिटी होती है, और इसको जब अपन मैथमेटिकली अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, देखो जो पोजीशन होता है, पोजीशन डेल्टा एक्स बोलते हैं इसको, अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन में एरर इन पोजीशन। गाइस देखना, थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट आ गया इसमें। एरर इन पोजीशन, मैंने बोला डेल्टा पी मैं क्या बोलूँगा ऐसे, एरर इन लीनियर मोमेंटम, मैंने बोला डेल्टा एक्स। देखो मैंने आपसे बोला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि लीनियर मोमेंटम और पोजीशन, इन दोनों की वैल्यू एक साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट अपन नहीं कर सकते, ठीक है, एक साथ इनकी वैल्यू अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, देखो इधर ये डेल्टा एक्स और डेल्टा पी है, इन दोनों की वैल्यू जो आएगी वो ध्यान रखना हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके बराबर आएगी, एच कट बाई 2। ये एक मैथमेटिकल टर्म थी ये, जो हाइजेनबर्ग बोल के चला गया था,
और बिल्कुल सही भी है ये। अपन इसको क्वांटम मैकेनिकली प्रूव करेंगे गाइस, इसको अपन प्रूव करेंगे क्वांटम मैकेनिकली। और वो कहाँ प्रूव करेंगे, वो कम्यूटेटर में प्रूव करने वाले हैं अपन इसको, इसलिए मैं इसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इस प्रिंसिपल को। क्लियर? सुनना देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ अब यहाँ पे, ठीक है? सुनना, देखना अब ये आपके समझ में आ गया कि एरर इन पोजीशन और एरर इन लीनियर मोमेंटम, इन दोनों की जो वैल्यू है वो अपन एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते गाइस अपन। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। सुनना आप देखो और ध्यान से सुनना आगे मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। देखो डेल्टा एक्स तो एज इट इज रहेगा, डेल पी क्या होता है हमारा, पी क्या होता है, एम बी। जब मैं डेल पी लिखूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो इसके आगे डेल लगा दूंगा एम बी के आगे मैं, ठीक है? मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है, मेरा लीनियर मोमेंटम। ये इसमें क्या आ गया, चेंज आ गया गाइस, तो चेंज आएगा दोनों में आएगा। अब देखो कोई भी पार्टिकल होता है उसका मास तो फिक्स होता है ना, अगर उसके संवेग में, उसके लीनियर मोमेंटम में अगर चेंज आता है तो किसकी वजह से आता है, मास की वजह से? नहीं, मास तो उसका सेम रहता है। तो मास में तो मैं क्या डेल नहीं लगाऊंगा, किस में लगाऊंगा, वेलोसिटी में। क्यों? वेलोसिटी में चेंज करने से क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। एज द वेलोसिटी इंक्रीजेज द लीनियर मोमेंटम ऑल्सो इंक्रीजेज। क्लियर है? तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एम डेल वी। ये लो भाई आ गया। अब सुनना भाई, देखो इधर देखो, डेल पी जो है इसकी मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ एम डेल वी, और क्या आ जाएगा ये, ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2। ये लो भाई, क्लियर? अब देखना भाई, ये सब कॉन्स्टेंट वैल्यू में ले लो, कैसी ले लो, एच, ये हो गया अपना डेल एक्स एम डेल वी, और इधर क्या लिख दूंगा मैं ये, और इधर देखो एच कट की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन 2 पाई। क्या होती है, एच अपॉन 2 पाई। तो मैं ऐसे क्या लिख दूंगा, 2 पाई नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 पाई। ये बोल गया था कौन, ये फॉर्मूला दे के गया था वो, मतलब ये रिलेशन दे के गया था कौन, हाइजेनबर्ग, ये रिलेशन। ठीक है? मतलब चाहे आप मोमेंटम बोल लो या फिर क्या बोल लो साथ में इसका, वेलोसिटी बोल लो, मतलब वेलोसिटी या मोमेंटम और इसके साथ पोजीशन, इन दोनों की वैल्यू अपन एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। और उसने ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया गाइस, उसने ये इसका एक्सप्रेशन दे दिया। क्लियर? अब सुनना, देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है ये। देखो गाइस, एक कार है, क्या है, कार है। सुनना इधर देखो, एक कार है ये, और ये भाग रही है, ये भाग रही कार। अब कार को तो कैसे बनाओ यार, अब आप तो सिंपल लिख दो, बस ले लो यार यहाँ पे। सही है क्या ये? हाँ, ये कोई कार है मान लो रे यार, ठीक है? ये कोई कार है और ये क्या है, भाग रही है, इससे इधर चल रही है, इधर की तरफ ही है। अब एक कोई कार है, किसी स्पीड से चल रही है, पर्टिकुलर किसी भी स्पीड से चल रही है, ठीक है? तो देखो सुनना बात ध्यान से, उसको समझना, मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ, उसको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ आपको मैं ये, ठीक है? कोई कार है, कोई अपनी स्पीड से चल रही है। अब मैंने इसको रोका, मैंने इसको रोक दिया, तो रोकने के बाद मैंने इसको रोक दिया, तो मैं रोकने के बाद इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है उसको तो मैं काउंट कर सकता हूँ ना, बिल्कुल, कि वो कहाँ पर है। मैंने इसको बिल्कुल यहाँ रोक दिया इस जगह पे, तो इसकी जो पोजीशन हो गई ये तो ये हो गई। अरे लेकिन गाइस एक बात बताना मेरे को, जब मैं पोजीशन को मैंने देख लिया कि इसकी पोजीशन क्या है, क्या इस टाइम पे मैं इसकी स्पीड काउंट कर सकता हूँ, या मैं इसकी स्पीड जो है उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ? अरे एक बात बताओ, मैंने स्पीड तो रोक दी ना इसकी, मैंने स्पीड तो क्या कर दी, रोक दी इसकी, तो मैं वो कैलकुलेट हो सकती है क्या? नहीं, वो कैलकुलेट नहीं हो सकती। जब मैं पोजीशन निकाल रहा हूँ तो मैं इसकी वेलोसिटी नहीं निकाल सकता। स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी को मैं किससे लिंक करता हूँ, मोमेंटम से। कुल मिला के बात क्या है, जब मैं पोजीशन निकालता हूँ तो मैं एट ए सेम टाइम साइमल्टेनियसली मैं कभी भी उसका मोमेंटम नहीं निकाल सकता गाइस। अब सुनो और आगे देखो, अब मैंने क्या करा, वापस से एक्सकलेटर पे पैर रख दिया, मतलब इसकी स्पीड बढ़ा दी। अब एक कार वापस से तेज़ चल रही है। अब एक कार जब वापस से तेज़ चल रही है गाइस, तो सुनना, अब इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब इसकी जो स्पीड है, वो मैं निकाल सकता हूँ। मेरे को पता है इसकी स्पीड क्या है, स्पीड पता है, इसका मतलब मेरे को वेलोसिटी पता है, इसका मतलब मेरे को मोमेंटम पता है, इसका मतलब मेरे को क्या पता है, मोमेंटम। अब मेरे को मोमेंटम पता है, देखना, जब मैं मोमेंटम मेरे को पता रहता है तो मैं इसकी पोजीशन नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसकी पोजीशन क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, चेंज हो रही है ना अलग अलग। इसका मतलब क्या है, जब लीनियर मोमेंटम मेरे को पता होता है तो मैं पोजीशन जो है, पोजीशन उसको मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। देखो ये बिल्कुल मैंने एक एग्जांपल लिया प्रैक्टिकली, इसको ये सब जानते हैं, इस चीज़ के बारे में 11-12 में सबने पढ़ा है। मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे को फिजिक्स में नहीं घुसना, मेरे को केमिस्ट्री में जाना है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब हाइजेनबर्ग क्या बोल के चला गया कि लीनियर मोमेंटम और पोजीशन को अपन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इन दोनों की वैल्यू एक साथ नहीं निकाल सकते। क्लियर गाइस? बिल्कुल, ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। ये कौन बोल गया, ये हाइजेनबर्ग। ये कौन बोल गया, हाइजेनबर्ग। अब सुनना, मैं इसको क्वांटम से कैसे लिंक कर रहा हूँ, इसको जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आया था क्वांटम में, वो क्या आया था, सुनना गाइस, सुनना भाई। तो यार ये डस्टर से थोड़ा सा मिटता ही नहीं है भाई ढंग से, सुनना। देखो अब क्या है, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ उसको समझना आप ध्यान से। कोई भी दो ऑपरेटर है, कोई भी दो ऑपरेटर है, सुनना ध्यान से, कोई भी दो ऑपरेटर है, ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर बी, ये मैंने ले दिया। अगर कोई भी दो ऑपरेटर है,
और वो आपस में क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, मतलब उनका जो कम्यूटेटर है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। उनका जो कम्यूटेटर का रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, 0। सुनना बात ध्यान से, ये जो स्टेटमेंट है गाइज बहुत काम का, ये बहुत काम का। देखना कैसे, इससे अपन कुछ एक रिजल्ट पे जाएंगे अपन, बहुत बड़े रिजल्ट पे। वो क्या है, कोई भी दो ऑपरेटर है, उनका जो कम्यूटेटर है उसका रिजल्ट क्या है, 0। या फिर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि दो ऑपरेटर है वो आपस में क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, वो दोनों ऑपरेटर आपस में कम्यूट कर रहे हैं, उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। कम्यूटेटर का रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। सुनना अब, जब कोई दो ऑपरेटर आपस में कम्यूट करते हैं तो उस टाइम पे उन दोनों ऑपरेटर की वैल्यू साइमल्टेनियसली कैलकुलेट की जा सकती है। क्या बोल गया मैं, सुनना देखो, जब कोई भी दो ऑपरेटर आपस में कम्यूट करते हैं, उनका कम्यूटेटर का रिजल्ट 0 आता है, तो उन दोनों ऑपरेटर की वैल्यू एट ए सेम टाइम साइमल्टेनियसली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकी वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं आपस में, जब ये कम्यूट कर रहे हैं गाइज, अपन को पता है कम्यूट कर रहे हैं, तो सेम टाइम अपन की क्या कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस। अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों की वैल्यू, किसकी, ए की भी और बी की भी। इस टाइम पे अपन को पता है भाई इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो अपन ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। कभी भी दो जो कम्यूटेटर है, दो ऑपरेटर का जो कम्यूटेटर है, उनका अगर रिजल्ट अगर 0 आता है तो दोनों की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं गाइस, एक साथ निकाल सकते हैं साइमल्टेनियसली। सुनना ठीक है, तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाइजेनबर्ग क्या बोल गया, नहीं भैया, हाइजेनबर्ग क्या बोल गया, नहीं, क्या नहीं, कि हम कभी भी दो लीनियर मोमेंटम और पोजीशन, मतलब दो क्या हो गए, वेरिएबल हो गए, ठीक है, उन दोनों की वैल्यू अपन कभी भी कैलकुलेट एक साथ नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी दो ऑपरेटर आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो वो उनकी वैल्यू अपन एक साथ निकाल सकते हैं। इसका मतलब वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायोलेट करते हैं, वो उसको क्या करते हैं, वायोलेट करते हैं उसको वो, ठीक है। इसका मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये क्या करेंगे भाई, वायलेट करेंगे, ये इसको फॉलो नहीं करेंगे भाई, इसको फॉलो नहीं करेंगे भाई ये, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। जब भी मैंने क्या बोला कि जब भी कोई दो ऑपरेटर, कोई से भी दो ऑपरेटर हैं, अगर वो आपस में कम्यूट करते हैं तो उनकी दोनों की वैल्यू अपन साइमल्टेनियसली एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और उनकी वैल्यू अगर एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं तो गाइस वो कभी भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। यही बात समझ में आई है, नहीं आई। पॉइंट नंबर 1 लिख लो, जैसे इसको आप अपने भाषा में लिख लो, हिंदी में इंग्लिश में जैसे समझ में आए वैसे लिख लो गाइस, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब भी कोई दो ऑपरेटर आपस में कम्यूट करते हैं तो उन दोनों की वैल्यू साइमल्टेनियसली एक साथ कैलकुलेट की जा सकती है और वो कभी भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहीं पे लिख देता हूँ गाइस ताकि आपके समझ में भी आता रहे भाई। सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से। जब कोई दो ऑपरेटर आपस में कम्यूट नहीं करते भाई, आपस में कम्यूट नहीं करते, ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू अपन एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं गाइस ये, ठीक है। क्लियर है गाइस, बोलो क्लियर है ना, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो दो ऑपरेटर हैं अगर ये आपस में कम्यूट नहीं करते हैं, ये आपस में क्या नहीं कर रहे भाई, ये आपस में कम्यूट नहीं कर रहे भाई, ये आपस में कम्यूट नहीं कर रहे। इसका मतलब इनकी जो दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू है, मतलब एट ए सेम टाइम साइमल्टेनियस इनकी वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अरे कहाँ से कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, ये बोलो फॉलो करेंगे, यस। मतलब दो ऑपरेटर अगर आपस में कम्यूट नहीं करते तो वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और कोई भी दो ऑपरेटर आपस में अगर कम्यूट करते हैं तो वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। तो ये बात ध्यान रखना गाइस। तो आपसे अगर ये पूछ ले, सुनना क्वेश्चन क्या है, नेट में क्वेश्चन क्या आया था, देखो क्वेश्चन मैं थोड़ा लेट कराऊंगा, ठीक है। आपके मैं इसको समझाना, क्योंकि उसको समझाने से पहले मेरे को कम्यूटेटर के साथ साथ कुछ और रिजल्ट और समझाना है आपको, ठीक है। अगर मैं अभी समझाऊंगा तो आपके कुछ मतलब वो क्वेश्चन एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरे को उसके लिए आपको एक एंगुलर मोमेंटम और समझाना पड़ेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में आए हुए ऑप्शन आएगा ही। तो आपको ये थोड़ी जो करेक्ट ऑप्शन है वही चूज़ करना है। आपको नेट में ये भी पता होना चाहिए कि तीनों ऑप्शन बाकी गलत क्यों हैं, तभी तो आप कर पाओगे इसको। भाई तीनों ऑप्शन गलत क्यों हैं, तभी तो आप कर पाओगे। नहीं पता चले इसमें दो ऑप्शन सही थे, उनमें से अपन को मोर करेक्ट चूज़ करना था और अपन ने करेक्ट वाले को चूज़ करके आ गए, तो ऐसा भी नहीं करना। तो मोर करेक्ट चूज़ करना होता है अपन को। तो अपन को ये पता होना चाहिए तीन ऑप्शन गलत क्यों हैं। इसलिए मेरे को उसमें एक लीनियर एंगुलर मोमेंटम का जो ऑपरेटर है वो भी उसमें आएगा, इंट्रोड्यूस होगा, इसलिए मेरे को वो समझाना है। इसलिए मैं उस क्वेश्चन को बाद में कराऊंगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सुनना भाई एक बार, ऐसे सुन लो नॉर्मली। उसने पूछा था कि निम्न में से जो जितने, उसने कुछ सेट बना के दे दिए ऑपरेटर के, ठीक है, और ये पूछा कि इनमें से कौन सा सेट का कम्यूटेटर है
जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायोलेट करता है। कौन सा सेट है वो, बस ये पूछा था उसने। ठीक है, तो हमको ये पता है कि वायोलेट कौन करेगा। अरे वायोलेट कौन करेगा, जो आपस में कम्यूट नहीं करेंगे। और वायोलेट कौन नहीं करेगा भाई, जो आपस में कम्यूट करेंगे। बोलो, ये चीज़ समझ में आया आपके? मैंने क्या बोला, अगर कोई दो ऑपरेटर आपस में कम्यूट नहीं करते तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और अगर कोई भी दो ऑपरेटर आपस में कम्यूट करते हैं तो वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायोलेट करते हैं, फॉलो नहीं करते भाई उनको। ठीक है, हाँ भाई। देखो अब आगे चलते हैं अपन। ये अपने हो चुका गाइस। अब देखो मैं एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ, उसको आप समझ लेना गाइस, उसको समझना। वो एग्जांपल क्या है गाइस, सुनना, देखो सुनना। हाँ भाई सुनना, देखो एक बार मैं आपको पहले एक क्वेश्चन करो, आप ये क्वेश्चन करो, इसका रिजल्ट निकालो आप, PXY, इसका रिजल्ट निकालो, बिल्कुल इसका रिजल्ट निकाल के दिखाओ मेरे को, इसका रिजल्ट निकालो आप। हाँ भाई, कोई दिक्कत है इसमें? अरे ठीक है भाई, देखना अब इसमें, इसके बारे में देखना भाई। अब सुनना, देखो इधर, आप एक चीज़ याद कर लो, बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल समझ लो आप, इसकी वैल्यू भी आप निकालोगे तो वो रिजल्ट आने वाले हैं। सुनना, मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो उस बात को बहुत ध्यान से सुनना आप। इधर लिखा मैंने लीनियर मोमेंटम, इधर मैंने क्या लिखा, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और मैंने यहाँ लिख लिया पोजीशन, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन। देखो चीज़ें अगर याद है, प्रॉपर्टीज अगर याद है तो आपका आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा गाइस। आंसर निकालना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? सुनना ध्यान से, देखो इधर देखो, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन है, अगर ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, क्या है ये, डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में गाइस। अगर लीनियर मोमेंटम और पोजीशन दोनों क्या हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो सुनना भाई, इनका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0। कितना आसान है भाई, देखो, है ना। मैक्सिमम रिजल्ट क्या आ रहे हैं, 0। बहुत बढ़िया। बोलो गाइस, अगर लीनियर मोमेंटम और पोजीशन दोनों आपस में डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उनका रिजल्ट क्या आने वाला है गाइस, 0। उनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। उनका रिजल्ट 0 आ गया, इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, 0। अरे आंसर 0 हो जाएगा ना। सुनना, देखो इधर, अब इसका एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल। अरे एक तो ये रहा भाई, सीधे लिख दे 0, पहले इसके आगे 0 चिपका पहले तो, ताकि फील है, सॉफ्ट फील आए कि अच्छा इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। और सुनना भाई, देखो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, इसको आप खोलना, PXY, पहले एक भगवान लगाना इसके आगे, विदाउट फंक्शन ऑपरेटर इज़ मीनिंगलेस। मैं आपको ये बोल चुका, देखो इतनी बार बोल दिया, अब तो ये याद ही हो जाना चाहिए गाइस। अगर आप बिना फंक्शन के ऑपरेटर को सॉल्व कर रहे हो तो आप गाइस सुसाइड कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, उस एग्ज़ाम के लिए सुसाइड कर रहे हो। आपके लिए वो एग्ज़ाम क्रैक हो या नहीं हो कोई भरोसा नहीं है गाइस। सुनना ध्यान से, ठीक है। PXY है, इसको आपको सॉल्व करना है तो यहाँ एक भगवान लगाने पड़ेंगे, साईं भगवान, ठीक है। ये साईं भगवान मैंने लगा दिए और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। ये रिजल्ट आएगा, आप निकाल के देखना। ये आपके लिए HW है, किसी को अगर नहीं निकले तो मेरे से बता देना गाइस, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में सोल्व करवा दूंगा। सुनो भाई, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या आता है, 0। आपसे कोई ये पूछ ले PY, अरे x क्या होगा, अरे भाई 0, बताओ भाई। PXY इक्वल टू क्या हो गया, 0। PXZ क्या हो गया भाई, अरे ये भी 0। और ले भाई, PY नहीं भाई, y क्यों आएगा, z, गलत बात, 0। और क्या लेगा भाई, PZX क्या आ गया, 0। और ले भाई, सुनता जा बस, PZY क्या आ गया, 0। अरे जब ये पता है तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, उल्टा। PY जैसे PYX है, उसका रिजल्ट क्या आया, 0। PYX का रिजल्ट क्या है, 0। तो मैंने क्या लिख दिया, XPY, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब कुछ लोग तो बोलेंगे माइनस का 0, अरे कुछ लोगों के क्या आता है, 0 भी है ना, कुछ लोगों के 0 भी
प्लस और माइनस दोनों के होते हैं। बिल्कुल भाई, कुछ लोगों के होते हैं जीरो जो है प्लस और माइनस दोनों का होता है जीरो। तो भाई ध्यान रखना, जीरो केवल एक ही होता है, प्लस का ही होता है जीरो, ठीक है। जीरो जीरो ही होता है भाई, इन्हें प्लस और माइनस कुछ नहीं होता, जीरो जीरो होता है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, जब गलतियाँ ज़्यादा होती है ना तो आदमी फिर क्या करता है, बिल्कुल स्लो, धीरे धीरे, मतलब अपने जो पैर रखेगा वो फूंक फूंक कर रखेगा उसको, ठीक है। बहुत स्लोली स्लोली चलेगा, एक एक चीज़ को लिखने से पहले डरेगा फिर वो। और सही भी है ये सही भी है। अगर आंसर आपको सही निकालना है एग्जैक्टली, तो स्टार्टिंग फेज़ में क्या करो, उसको बहुत स्लोली करो, स्टेप बाय स्टेप करो। अगर आप सीधे आप टॉप पे जाओगे, टॉप पे पहुँचोगे, फिर गाइस वो क्वेश्चन सही हो या नहीं हो पता नहीं है, कोई पता नहीं है। लेकिन अगर आप सीखने वाली फेज में हो तो उस टाइम पे तो गाइस आपको स्टेप बाय सारी स्टेप फॉलो करनी चाहिए। तो मैंने आपको 7 प्रॉपर्टी जो बताई थी कम्यूटेटर की, वो आपको फॉलो करनी है। उसके बाद देखो, मैं सीधे ये जो फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको, अरे फॉर्मूले कैसे बता रहा हूँ, मैंने आपको इनके रिजल्ट जो हैं उनको निकालना सिखा दिया। अब निकाल के देख लेना। उसके बाद तो मैं तो एक जनरल फॉर्मूला निकाल के लेके आ रहा हूँ ताकि अपने लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाए। अरे यही तो बोला मैंने, सुनना देखो, ये नीचे आया। अब देखो पी एक्स वाई है, तो मैं वाई पी एक्स भी तो लिख सकता हूँ ना। वाई पी एक्स जो है इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, जीरो। और वैसे एंटी सिमेट्रिक होता है तो यहाँ मत लगा देना एंटी सिमेट्रिक के लिए, भाई ये प्लस ये जीरो है तो ये माइनस का जीरो हो जाएगा ना भाई, जीरो जीरो ही होता है, ठीक है। ये देख लो भाई, कर लो इसको, कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। लीनियर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में क्या आएगा वो अपन को पता करना है। अब लीनियर मोमेंटम क्या आएगा सेम डायरेक्शन में, वो अपन को पता करना है। सुनना देखो भाई, देखो लीनियर मोमेंटम जो है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन। लीनियर मोमेंटम और पोजीशन जो होता है वो सेम डायरेक्शन में क्या होते हैं, सॉरी डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होते हैं भाई, जो जीरो होते हैं गाइस। वो क्या होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जीरो। अगर एक्स वाई है, वाई एक्स है, जेड वाई है, जो भी है उसकी रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। और जीरो और इसका मैं क्या बोल सकता हूँ कि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं गाइस, कम्यूट कर रहे हैं। ये आपस में क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। सुनना भाई देखो, अब मैंने बोला लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या आ रहा है, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन दोनों के दोनों, इनका जो कम्यूटेटर है वो किस में आ रहा है, सेम डायरेक्शन में। किस में आ रहा है, सेम डायरेक्शन में। और इसके रिजल्ट अभी निकाल के लाएंगे जब अपन। मैंने बोला था आपसे कि पी एक्स का बताओ, तो आपने फटाफट से निकाल के दिखा देता माइनस आयोटा एच कट। मैंने आपसे बोला था कि पी एक्स स्क्वायर का निकाल के दिखाओ, तो आपने फटाफट से वापस से निकाल के दिखा दिया माइनस आयोटा एच कट 2x। बोलो निकाला था नहीं निकालता, मैंने आपसे बोला था पी एक्स स्क्वायर और इसका निकाल के दिखाओ एक्स का, तो आपने फिर से फटाफट से निकाल दिया था कि माइनस का आयोटा एच कट 2px। ये लो, यह आपने खुद ने निकाल के दी थी मेरे को रिजल्ट, मैंने कुछ नहीं किया भाई, ठीक है। जो कर रहे हो आप कर रहे हो खुद ही, आपके ऊपर है जो भी है। लीनियर मोमेंटम और पोजीशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्ट जो आने वाला है गाइस, पहली बात तो ये पता करना है कि वो जीरो आएगा या नहीं आएगा। देखो लीनियर मोमेंटम और पोजीशन डिफरेंट डायरेक्शन में जीरो मतलब कम्यूट करेगा। लीनियर मोमेंटम और पोजीशन सेम डायरेक्शन में क्या आएगा, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, वैल्यू देगा। क्या करेगा, वैल्यू देगा, कम्यूट नहीं करेगा वो, कम्यूट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हम इसको निकाल के लाएं। और गाइज लीनियर मोमेंटम और पोजीशन इन दोनों को देख के तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो कि उसने क्या बोला था कि लीनियर मोमेंटम और पोजीशन इन दोनों को अपन एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका मतलब इनका जो कम्यूटेटर है वो जीरो नहीं आएगा ना, जीरो तो आएगा नहीं, कोई ना कोई वैल्यू देगा। अरे वैल्यू देगा, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तभी तो अपन इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू अलग अलग नहीं निकाल सकते। और अलग अलग नहीं निकाल सकते, इसका मतलब वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है इसको, ठीक है। देखो इतनी बात अगर आपके समझ में आ रही है मेरी बात है, इसका मतलब आपकी क्वांटम समझ में आ रही है। नहीं आ रही तो गाइस आपके लिए दिक्कत है। ये लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इनको वापस देखो गाइस आप, ठीक है, इनको वापस देखना पड़ेगा आपको। मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ हर क्लास में, मैं जब भी आता हूँ तो मैं पिछली क्लासों को एक बार फटाफट से मैं रिकैप कराता हूँ उनको, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ गाइस। सुनना आप ध्यान से और आगे, ठीक है। लीनियर मोमेंटम पोजीशन जो है सेम डायरेक्शन में क्या करेगा, वैल्यू देगा। और वैल्यू मैंने आपको बता दिया गाइस कैसे वैल्यू देगा। लीनियर मोमेंटम और पोजीशन सेम डायरेक्शन में क्या करेगा, वैल्यू देगा। और वैल्यू कैसे देता है, देखो इधर मैंने आपको इनके, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर कि सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन जब आती है तो उसमें वैल्यू देगा। और वैल्यू दो तरीके से देता है गाइस, देखना एक बार तो मैंने ले दिया लीनियर मोमेंटम। अब मैं इसको पी की फॉर्म में लिख देता हूँ। पी जो है इसका मैंने क्या ले दिया, यहाँ पर पी एक्स की पावर एन लिख दी और यहाँ पे क्या लिख दिया एक्स। तो इसका जो रिजल्ट आता है गाइस वो क्या आता है, माइनस आयोटा एच कट एन पी एक्स की पावर एन माइनस 1। ये लो, और जैसे ही मैं ये पढ़ता हूँ यहाँ पर
जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इस पावर को मैं किस पे लगाता हूँ, पोजीशन पे लगा दो, तो इसका जो कम्यूटेटर का रिजल्ट आएगा वो क्या आता है, माइनस आयोटा एच कट एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये लो भाई, ये मेरा सार हो गया अब तक का, ये मेरा क्या हो गया, सार हो गया। ये क्या हो गया कि लीनियर मोमेंटम जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेंगे, आपस में कम्यूट करेंगे, उनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में वो क्या करेंगे, पहले वो तो वैल्यू देंगे, पहले वो तो क्या होगा, वो वैल्यू देंगे। इसका मतलब वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे गाइस। और ये फॉलो करेंगे क्या, ना बाबा, ये फॉलो नहीं करने वाले, इनको कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट ही 0 दे रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल ले, इसकी निकाल ले, दोनों की वैल्यू निकल जाएगी साइमल्टेनियसली। और दोनों की वैल्यू निकलने के बाद क्या होगा, वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे, वायलेट करेंगे। ये निकाल सके, ये फॉलो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वैल्यू देंगे। वैल्यू कैसे देंगे, एक बार आप इसकी जो लीनियर मोमेंटम है इसकी पावर में देख लो, और एक बार आप पोजीशन की पावर में देख लो, और वैल्यू निकालना गाइस मैंने आपको सिखाया है। और अब उसके बाद आपको ये फॉर्मूले देखो, बिल्कुल कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में, बल्कि ये तो अपने लिए आसान होता है गाइस। और मैंने बोला कि इनका जो रिजल्ट आता है वही आता है, इनका रिजल्ट वही आता है जो कि क्या होता है, इनका डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट होता है, इसलिए अपन सीधे लिख देते हैं। ठीक है, रिजल्ट सेम आता है इनका, मेथड सेम नहीं है इनका कि भाई आप सीधे भाई डिफ्रेंशिएशन लगा दिया, ना भाई गलत बात हो जाएगी। वो स्क्रीनशॉट ले, फोटो खींचो उसकी, जो भी करना है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो गाइस, हमने क्या पढ़ा, कम्यूटेटर पढ़ा हमने, इसमें हमने अब तक लीनियर मोमेंटम पढ़ा, पोजीशन पढ़ा और इसकी प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो आज की क्लास क्या है एक्चुअल में गाइस, सुनना भाई। अभी क्या है गाइस, थोड़े टेक्निकल की इशू की वजह से हम 1-2 दिन क्लास, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि पर डे हम 2 क्लास लें, एक तो मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। सुनना, हमारा शेड्यूल थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। हमारा शेड्यूल गाइस ये रहेगा कि हम ये चाह रहे हैं कि 2 क्लास हम लें। अब मॉर्निंग में हम ये चाह, देखो इवनिंग में तो आपकी क्वांटम की क्लास रहेगी, वो रेगुलर चलेगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो कि अगर हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो हम क्वांटम को बंद कर देंगे, फिजिकल के पोर्शन को बंद कर देंगे, नहीं, फिजिकल की क्लासें आपकी रेगुलर चलेंगे इवनिंग में, रेगुलरली। कोई बाई चांस कुछ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए वो बात अलग है, बाकी इवनिंग में आपके इसका एक लेक्चर जरूर आएगा। और जब लाइव स्टार्ट हो जाएगा तो लाइव आने लग जाएंगे इसके लेक्चर भी, ठीक है। तो क्वांटम के लेक्चर तो रेगुलरली चलेंगे। अब इसके बाद हम जो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें क्या है, इसके लेक्चर हम मॉर्निंग्स में लिया करेंगे गाइस, मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में हम देख लेंगे, आपको बता देंगे इसका जो शेड्यूल होगा, बिल्कुल आपसे हम बताएंगे, 1-2 दिन पहले ही बता देंगे। शायद मैं आपको कल ही बता दूं अगर सेटअप पूरा हो जाता है तो। अभी सेटअप होने में थोड़ा टाइम लग रहा है गाइस, थोड़ी प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है, टेक्निकली वो ठीक नहीं हो पा रहा, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी। लेकिन मैं आपको इस शेड्यूल ये बता रहा हूँ, अभी कुछ 1-2 दिन की क्लासें मैं थोड़ी कम भी लूँगा, ताकि छोटी क्लासें लूँगा, मैं कम पढ़ाऊँगा इनमें, ताकि आपको मैं लाइव पढ़ाऊँ डायरेक्ट, कोई गाइस प्रॉब्लम होती है काफ़ी। अब सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में देखो पूरी लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सीधे रिएक्शन मैकेनिज्म से स्टार्ट करूँगा उसका। और रिएक्शन मैकेनिज्म से होते हुए हम देखो, आप सब जानते हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो रिएक्शन मैकेनिज्म से स्टार्ट होती है। उसमें सबसे पहले जो इफेक्ट्स आते हैं उसमें क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको इसमें। हालांकि इसको देखो इसको पढ़ना अब ठीक है, अपन ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं गाइस, बिल्कुल जो जनरल चीज़ें हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में आ गया, अपने सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे इसमें, सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे गाइस। इसमें अपना इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा, मीसोमेरिक इफेक्ट आ जाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट आ जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आ जाएगा, इसमें ये सारे के सारे इफेक्ट आएंगे इसमें अपने, ठीक है। और उनके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इफेक्ट उन पर किस पे पड़ेंगे, स्टेबिलिटी पड़ेगा, एसिडिटी पड़ेगा, बेसिसिटी पड़ेगा, और हेलोजन्स वगैरह आएंगे तो उनके बिहेवियर आ जाएंगे। भाई हेलोजन जो होते हैं इनके क्या होते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर्स वगैरह होते हैं। साथ में जैसे जब अपन इनको पढ़ेंगे आगे जाके तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा पोर्शन है, तो देखेंगे इसको अपन कैसे कवर करते हैं। इसके बाद देखो यहाँ से क्वेश्चन कोई आएगा तो नॉर्मल आएगा, फिर ही अपन देखेंगे इसको। अगर अभी स्टार्ट अपन यहाँ से नहीं भी करते हैं तो भी गाइस है ना, इसको मैं कभी भी बीच में एक रिकॉर्ड लेक्चर करके इसको मैं डाल दूंगा इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखना एक्चुअली में मैं स्टार्ट क्या करने वाला हूँ, हो सकता है कि इसको भी अपन ले लें, थोड़ा फास्ट कर लेंगे लेकिन ले लेंगे इसको भी, डोंट वरी गाइस, है ना। अब इसके बाद फिर मैं कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म लूँगा, उसमें मैं क्या ले सकता हूँ, मैं इसमें इंटरमीडिएट वगैरह ले लूँगा गाइस। अब देखो इंटरमीडिएट जैसे स्टार्ट हो जाएगा ना गाइस अपना इंटरमीडिएट्स, जब मैं बॉन्ड क्लीवेज की बात करूँगा तो बॉन्ड क्लीवेज जो होते हैं होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक होते हैं। होमोलाइटिक में आप जानते हो कि फ्री रेडिकल बनेंगे, और जो हेटेरोलाइटिक होते हैं उनमें क्या बनते हैं, हेटेरोलाइटिक के अंदर या तो केटायन बनता है या एनायन बनता है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें बनेंगी। तो वहाँ से अपन जब अपन देखते हैं तो ये इंटरमीडिएट्स होते हैं गाइस ये। तो इंटरमीडिएट की जब अपन इनकी स्टार्टिंग हो जाएगी तो इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग अपन कैसे पढ़ेंगे इनको। देखो इंटरमीडिएट क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, और ये जब बेसिक पढ़ने के बाद हम इनके करस्पॉन्डिंग्स नेम रिएक्शंस पाएंगे। हम इंटरमीडिएट की करस्पॉन्डिंग नेम रिएक्शंस पाएंगे। नेम रिएक्शंस पे आने के बाद जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ नेम रिएक्शंस आने के बाद इनके जो रिएजेंट्स वगैरह हैं, मतलब जो भी रिएजेंट आएंगे उनको भी इन पे अप्लाई करेंगे अपन। तो नेम रिएक्शन रिएजेंट वगैरह इनको सबको अपन इंटरमीडिएट में कवर कर लेंगे गाइस, ठीक है। अपन सारे इंटरमीडिएट पढ़ने वाले हैं गाइस, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, नाइट्रीन, इलाइड, ये सब पढ़ने वाले हैं अपन। सारे जितने भी हैं ये सारे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद गाइस देखो मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी एक ब्रीफली, ताकि आपके जो कई फ्रेंड्स वगैरह हैं, जैसे कि मैं बताता रहता हूँ कि हमारा जो चैनल है ये नेट की प्योर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवा रहा है गाइस ये चैनल। तो जो लोग बाहर कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोर्सेज़ को परचेज़ नहीं कर पाते, उनको अफोर्ड नहीं कर पाते गाइस, उनके लिए ये वाला चैनल बनाया गया है। तो प्लीज़ उन सबको आप रिकमेंड करना ये वाला चैनल, उन सबको बताना। देखो उनको अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, वो इससे पढ़ेंगे, नहीं लगेगा तो वो अलग बात है, वो उसकी बात नहीं है, लेकिन आप एक बार उनको रिकमेंड जरूर कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है, विद फुल हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाएंगे गाइस इसमें। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगेगी इसमें, तो उनको आप रिकमेंड करना। इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद गाइस, इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद हम जाएंगे सबसे पहले कहाँ पर, हम जाएंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री पे गाइस। हालांकि इंटरमीडिएट जो अपन पढ़ते रहेंगे, इंटरमीडिएट जो अपन पढ़ेंगे तो इनकी कुछ नेम रिएक्शंस वगैरह आएंगे। तो वहाँ पर जैसे जब अपन कार्बोकैटायन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर कुछ नेम रिएक्शन आएंगे, पिनेकोल रिएजेंट, सेमी पिनेकोल रिएजेंट, तो रीअरेंजमेंट, ये जो रिएक्शन आएंगे इनमें अपन जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, जहाँ पर अगर कोई बड़ी रिएक्शन है, मेन रिएक्शन है, तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को वहीं पे अपन डिस्कस करके उसको अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी स्टीरियोकेमिस्ट्री को अपन इंडिविजुअली और लेंगे गाइस, स्टीरियोकेमिस्ट्री को, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है देखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये मोस्टली जो है गाइस, ये एलिमिनेशन तो पूरी की पूरी स्टीरियो पे डिपेंड है गाइस। एलिमिनेशन अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में नहीं जानते तो आप एलिमिनेशन रिएक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते। और एलिमिनेशन रिएक्शन से नेट में पैट क्वेश्चन है गाइस, फिक्स है उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक दो क्वेश्चन तो उसके इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं, और उसके अलावा साथ में एक दो क्वेश्चन में क्या करता है, उसको बीच में लगा देता है, किसी भी स्टेप में जोड़ देगा, जस्ट लाइक पेरीसाइक्लिक। भाई पेरीसाइक्लिक में तो यही करता है, वो क्या करता है, कोई भी जो रिएक्शंस होती हैं उनको किसी न किसी स्टेप में जोड़ देगा। तो पेरीसाइक्लिक के कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन आए या नहीं आए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पेरीसाइक्लिक इन्वॉल्व होती है पूरे नेट के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन में, इसलिए पेरीसाइक्लिक भी इंपॉर्टेंट होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद फिर हम थोड़े से रीजेंट्स पे जाएंगे, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अपन नॉर्मल पढ़ेंगे कौन ऑक्सीडेशन करता है, रिडक्शन करता है। यहाँ पर अपन काफ़ी तरह के पढ़ेंगे ताकि अपन को पता लगे कि अगर जो एरो के जो रिएक्शन होती है उसमें एरो के ऊपर जितने भी जो एजेंट्स होते हैं उनको पहचानना आना चाहिए। तो पहचान बहुत ज़रूरी है, तो वो अपन एजेंट्स पढ़ेंगे। यहाँ पे अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एजेंट्स पढ़ने वाले हैं अपन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जैसे ही खत्म होता है फिर अपन गाइस लास्ट में पेरीसाइक्लिक रिएक्शन लेके चलेंगे, और पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस को अपन बहुत आसानी से पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन लास्ट में अपन इसलिए भी पढ़ेंगे क्योंकि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है पर्टिकुलर किसी स्टेप में। तो अपन को ये जब मैटर पता होगा अपन को, तब जाके अपन इस पूरे मैटर को कोई भी क्वेश्चन है उसमें अप्लाई कर पाएंगे। पेरीसाइक्लिक का तो कोई स्टेप है, उस स्टेप को सीखने के लिए अपन को पहले ये मैटर तो पता हो ना, ताकि अपन पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। अपन को कोई स्टेप थोड़ी सोल्व करनी है वहाँ पर एग्जाम में जाके, अपन को तो पूरा आंसर निकालना है ना। तो ये बात है गाइस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, बिल्कुल इसको कुछ ही दिनों में हम स्टार्ट कर देंगे। जितने भी आपके लोग हैं उनको आप रिकमेंड कीजिए इस चैनल को, उनको बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगे तो उनको रिकमेंड कीजिए चैनल को, वो खुद भी बिल्कुल लाइक करें। उनको अगर पसंद आएगा तो वो ऑटोमेटिक लाइक कर लेंगे। एक बार उनको बताओ तो सही आप, ठीक है। तो ये अपना आगे का स्टडी प्लान रहेगा, शेड्यूल रहेगा गाइस। ये मैं इसको और डीपली डिस्कस करूँगा एक बार किसी पर्टिकुलर में लाइव, जो स्टार्टिंग में आऊँगा मैं, तो लाइव सबसे पहले मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊँगा एक बार कि अपना स्टडी प्लान क्या रहेगा, अपना आगे का शेड्यूल क्या रहेगा। क्योंकि नेट के एग्जाम में गाइस अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 3.5 महीने बच रहे हैं, क्योंकि मिड ऑफ नवंबर में अपना नेट का एग्जाम अप्रोक्स होने वाला है। तो लास्ट के 15 दिन तो गाइस आपको रिवीजन के लिए भी चाहिए अलग से। लास्ट के 15 दिन पहले मैं कुछ नहीं पढ़ाऊँगा नेट के एग्जाम से, अगर डेट फिक्स हो जाती है तो 15 दिन पहले मैं कुछ नहीं पढ़ाऊँगा आपको। और लेकिन तो अपने पास अप्रोक्स 3 महीने बचते हैं अपने पास। तो 3 महीने में अपन को बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। हालांकि मैं पहले ही बता चुका कि अपन बहुत सेलेक्टिवली पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी गाइस वो सिलेबस भी अपने आप में बहुत ब्रॉड है गाइस, बहुत ब्रॉड है वो सिलेबस भी। तो इस चीज़ को अपन बहुत ढंग से पढ़ेंगे। देखो एक लेक्चर मॉर्निंग में चलेगा अपना, एक इवनिंग में चलेगा, ये लेक्चर अपने सही रहेंगे। और जैसे जैसे नेट का एग्ज़ाम पास आएगा अपन थोड़ा सा और अपन एक बार स्टेबल हो जाते हैं गाइस, इस चैनल को लेके थोड़ा
टेक्निकली भी और मेंटली भी, और आपके साथ भी थोड़ा सा अपना लिंक अच्छा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इस चैनल पे क्लासेस जो हैं वो रेगुलरली बढ़ा देंगे हम। अभी जैसे भी 2 घंटे की क्लासें डेली होती हैं, अप्रोक्सीमेट 2 घंटे, कभी पौने 2 घंटे, कभी कभी 2 घंटे से ज़्यादा भी हो जाती हैं। अब धीरे धीरे क्या है, हम इन क्लासों को, जैसे अगर मॉर्निंग और इवनिंग में होती है दोनों क्लासें, तो हम इसके बाद इन क्लासों को करीब मान लो करीब 4 घंटे के आसपास अपनी क्लासें चलेंगी, 2 घंटे मॉर्निंग में और 2 घंटे इवनिंग में, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम इनकी 6 घंटे भी कर देंगे, 5-6 घंटे कर देंगे। उसके बाद अपना जो सिलेबस है वो अपने कवर में आ जाएगा गाइस, अपने कवर में आ जाएगा। फिर हमारे पास कुछ दिन अपन ऐसे रखेंगे, मतलब बीच में वीक में 1 दिन, या वीक में कभी भी अपन ने 1 दिन ले लिया, 2 वीक में 1 दिन ले लिया, उसमें अपन केवल क्वेश्चन, पूरा लेक्चर 4-5 घंटे का जो लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, नेट में आए हुए, गेट में आए हुए, मतलब टोटल अपना क्या रहेगा, प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा वो लेक्चर। बिल्कुल ये करने वाले हम हर वीक में या 2 वीक में हम एक बार एक क्लास ऐसी रखेंगे पूरी, जो एक तरीके से जस्ट लाइक मैराथन क्लास। वो मैराथन क्लास में क्या होगा, अपना जितने भी नेट, गेट, IIT, जेम, टिफर वगैरह और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, उन सब में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे गाइस। बोलो गाइस, देखो हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं तो आपको भी थोड़ा एफर्ट लगाने चाहिए। आप भी इस चीज़ को समझो। देखो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी तभी थोड़ा इंक्रीज़ होगा, तभी थोड़ा डेवलप होगा, तब आप थोड़ा एफर्ट लगाएंगे हमारे लिए भी। तो आपका भी थोड़ा सा बनता है गाइस कि आप हमारे लिए एफर्ट लगाएं, ताकि हम इस चैनल को और भी, हम आपके लिए थोड़ी और हेल्प कर सकें गाइस, ठीक है। तो गाइस देखो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट भी आई है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नीडी हैं, जो लोग नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है गाइस, जो बाहर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके लिए चैनल है गाइस ये। आप भी पढ़ रहे हो इस पर, तो उनको ज़रूर रिकमेंड करें गाइस, ज़रूर रिकमेंड करें। हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस ये, क्लियर। हाँ, तो ये मैंने आपको स्टडी प्लान बताया है। इस चीज़ को मैं और डीपली लेके, जिस दिन मेरा फिक्स हो जाएगा कि हम मतलब नेक्स्ट डे से आ रहे हैं या सेम डे से हम आ रहे हैं, तो उस दिन मैं पहले मतलब 8 से 10 मिनट की या 20 मिनट की मैं एक लाइव क्लास लूँगा। उस लाइव में मैं आपको ये सारा बताऊँगा कि अपना क्या क्या प्लान रहने वाला है, क्योंकि उस टाइम अपना फिक्स हो चुका होगा गाइस। अभी तो क्या है, जैसे मैं इस चीज़ को सोच के चल रहा हूँ गाइस कि ऐसे ऐसे करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल रहेगा यही, लेकिन इसमें कुछ थोड़े बहुत अमेंडमेंट हो सकते हैं, छोटे मोटे कुछ अपन कर सकते हैं इसमें कुछ भी। एडिटिंग तो होती रहती है गाइस, आप जानते हो कि शेड्यूलिंग में थोड़ी बहुत एडिटिंग तो होती रहती है, क्योंकि पैड शेड्यूल कभी भी वो रेगुलरली फॉलो नहीं हो पाता गाइस, लेकिन अपन कोशिश करेंगे रेगुलरली फॉलो हो। क्लियर गाइस। यहाँ तक मैंने आपको बताया ही है, आपको बिल्कुल यहाँ तक पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको नहीं लगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, और बिल्कुल हाँ कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमें इंडिविजुअली भी कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। हाँ बिल्कुल इंडिविजुअली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वो सब कीजिए जो आपको अगर पसंद आता है तो सब कीजिए इसके साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह, ठीक है। तो बिल्कुल अब मैं इस क्लास को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन गाइज, थैंक यू सो मच।